हाँ हाँ, बधाई हो श्री विक्टर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के लिए आपका नामांकन हुआ है। हाँ हाँ श्री विक्टर, मैं आपके नाम एक जाम उठाना चाहता हूँ। जल्दी ही बार्न्स परिवार इस राज्य का सबसे अमीर परिवार बन जाएगा। हाँ हाँ। तो आप विक्टर बार्न्स हैं। 50 साल पहले हडसन नदी पर एक दावत थी। क्या आपको उस दावत में मौजूद परिवार याद है? वो पोर्टर परिवार जिसे पूरा मार दिया गया था। क्या आप पोर्टर परिवार के वंशज हैं? नहीं, लेकिन मैं वो हूँ जिसे पोर्टर परिवार ने अपना स्वामी मानकर पूजा था। 50 साल पहले विक्टर बार्न्स ने उस दावत में पूरा पोर्टर परिवार मार दिया था। पोर्टर परिवार और मेरा रिश्ता मालिक और सेवक जैसा था। अब जब मैं जाग गया हूँ, अब वक्त है पोर्टर परिवार का ये कर्ज वसूलने का। पोर्टर परिवार के वंशज नहीं हो, बेहतर होगा कि ना हो। आज मेरे चेयरमैन चुने जाने का दिन है। तुम इस पार्टी में घुस आए और मुझे मेरे पूरे नाम से संबोधित कर रहे हो। अगर तुम माफी के लिए मेरे नाम एक जाम उठाओ तो मैं सोच सकता हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे नाम जाम उठाऊं? क्या तुम इस लायक हो भी? बड़े बदतमीज हो। श्री विक्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं। एक जूनियर की माफी के जाम के लिए वे कैसे अयोग्य हो सकते हैं? शराब मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन जाम उठाने की बात है। ठीक है, मैं आसमान और धरती से गुजारिश करता हूँ पूरे बार्न्स परिवार को मौतें। ये क्या मतलब है? जाम उठाने से पहले तुमने मुझे श्राप दिया कि मैं लायक नहीं हूं, और अब मेरी आंखों के सामने तुमने शराब जमीन पर उड़ेल दी। तुम्हारी मौत की ख्वाहिश ही है। ये क्या हो रहा है? श्री विक्टर, वह जा चुकी है। इस दुनिया में सच में कोई ऐसा है जिसके आदेश पर आसमान भी जीवन और मृत्यु तय कर सकता है। वो वही है। वह वापस आ गई है। दादाजी, मुझे लगता है मैंने उसे देखा। वो इंसान जिसका आप दशकों से इंतजार कर रहे थे वापस आ गया है। मौत सारे कर्ज चुका देती है। पोर्टर परिवार की 50 साल पुरानी खून की दुश्मनी, मैंने तुम्हारे लिए इसका बदला ले लिया। मिस वॉन, मैंने देखा कि आपने नाश्ता नहीं किया, तो मैंने किचन से आपके लिए बर्ड्स नेस्ट बनवाया है। कृपया जरा चखिए। ऐसा लगता है बेहतरीन बर्ड्स नेस्ट भी उनके स्तर से कम है। वो सच में साधारण महिला नहीं है। 1 महीने पहले पूर्वी साइड के निर्माण स्थल पर एक कब्र मिली थी। मैं उसका निरीक्षण करते हुए लगभग गिर ही गया था। शुक्र है मिस वॉन ने मेरी जान बचाई थी। पहले आप, उसके बाद मैंने मिस वॉन को कुछ समय के लिए पोर्टर परिवार के साथ रहने के लिए बुलाया। हैरानी की बात थी, जैसे ही वो आई कंपनी एकदम जीवंत हो गई। ऑर्डर्स तेजी से बढ़ गए। मिस वॉन पोर्टर परिवार की हितैषी हैं। हमें उनका पूरा सम्मान देना चाहिए। मिस वॉन, आपने जो सामान मांगे थे, मैं खुद शहर गया था और उन्हें नीलामी में खरीदा। सभी आपके स्टडी में रख दिए हैं। मिस्टर पोर्टर, कुछ गड़बड़ हो गई है। आपने क्या कहा? बार्न्स परिवार पूरी तरह खत्म हो गया? मिस वॉन, आप फिलहाल यहीं आराम कीजिए। मुझे पहले कुछ निजी काम निपटाने हैं। कल रात एक निजी रेस्टोरेंट के केबिन में मिस्टर विक्टर के अचानक गुजर जाने के बाद बार्न्स परिवार के 17 सदस्य भी हादसों की एक सीरीज में मारे गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 50 साल पहले मिस्टर विक्टर ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। पोर्टर परिवार की संपत्ति छीन ली थी और रातों रात कामयाब हो गए थे। मैंने सोचा था कि इस जन्म में मैं कभी बदला नहीं ले पाऊंगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बार्न्स परिवार पर वो दिन आएगा। मिस्टर विक्टर ने इतने पाप किए थे कि उन पर आकाश से बिजली गिर गई। यही फल है। बिल्कुल, कर्म। ऐसा होना ही था। रुको जरा, बिजली गिरने से मौत हुई?
दादाजी ने एक बार एक महिला की सेवा की थी जो उनकी मालिक थीं। उनके पास किस्मत बदलने की ताकत थी। दुर्भाग्य से जब भी वो जागती थीं, दशकों बीत चुके होते थे। मुझे डर है कि दादाजी शायद जिंदा न रहे उस दिन तक कि मैं उनसे दोबारा मिल सकूं। वही है, वो वापस आ गई है। उन्होंने पता लगा लिया है कि पोर्टर परिवार की दर्दनाक मौतों की वजह क्या थी और उनका बदला ले लिया है। गाय तैयार करो, बांस परिवार के घर चलते हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। जी साहब। वैसे घर के सब लोग बुला लो। जी साहब। डैड, मुझे जल्दी शहर जाना है एक पुराने दोस्त को ढूंढने। मैं अगले कुछ दिनों तक बाहर रहूंगा। तब तक मिस वॉन का अच्छे से ख्याल रखना। फिर वही डैड, आखिर कब तक आप उस चुड़ैल को हमारे घर में रखते रहेंगे? अब मैं कह रही हूँ, माँ को गए सिर्फ 2 साल हुए हैं और आपसे रहा नहीं गया। मिस वॉन मेरी जान बचाने वाली हैं। दिमाग लगाओ। डैड, चिंता मत करो, आप जाएं। हम फियोना वॉन का पूरा ख्याल रखेंगे। लिली, तुम्हें मुझे अभी रोकना नहीं चाहिए था। मेरे डैड उस गोल्ड डिगर के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। वो अड़ गए हैं कि वही उनकी मसीहा है। वो तो साफ साफ बस उनकी रखैल है जिसे वो चुपके से रखते हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि डैड उसे इस हद तक सिर पर बिठा लेंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी पूरी विरासत आखिरकार उसी के हाथ लग जाएगी। जैना, हम बस तमाशबीन बनकर नहीं बैठ सकते। अब क्या करें? वो होमब्रेकर, क्या वो सिर्फ अपने चेहरे पर ही भरोसा कर तुम्हारे डैड को फंसाती है? तो सोचो, अगर उसके पास अब वो चेहरा ही न रहे तो। भाभी, अगर डैड को पता चल गया तो? तुम उनकी बेटी हो, वो तो बस एक रखैल है जिसके पास कोई इज्जत नहीं। डरने की क्या बात है? इस स्किन केयर प्रोडक्ट में कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे ही वो इसे चेहरा पर लगाएगी, उसका चेहरा बर्बाद हो जाएगा। अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आ जाओ। मिस वॉन, डैड ने ये खास आपके लिए खरीदा है। ये एक प्लेटिनम फेस क्रीम है। हमारी सोशल सर्कल की सारी महिलाएं अपनी स्किन के लिए इसे बहुत पसंद करती हैं। क्या वाकई तुम्हारे डैड ने ये क्रीम भेजी है? बिल्कुल, मेरे डैड ही ने भेजी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं इसे लगाऊं, तो इसे बस यहीं रख दीजिए। पोर्टर परिवार के साथ मेरे सालों का रिश्ता आखिरकार अब खत्म होने जा रहा है। कैसा रहा? क्या उसने ले लिया? हाँ, उसने ले लिया। लेकिन मुझे इस बारे में बहुत बुरा एहसास हो रहा है। अगर वो कभी पता नहीं लगाएगी। हम बस इंतजार करेंगे उसके चेहरे के खराब होने का, और डैड उसे पोर्टर परिवार से निकाल देंगे। अब तो कंपनी जबरदस्त चल रही है। ज्यादा दिन नहीं लगेगा जब हम शहर के सबसे अमीर बन जाएंगे। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी कि कोई भी उससे शादी करे और मेरी जायदाद पर हक जमाए। ये इतनी अजीब महक क्यों आ रही है? क्या ये एक्सपायर हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद मुझे ही गलतफहमी हो रही है। डैड, जेना, कल सुबह घर पर स्नो लोटस डिलीवर होगा। फिर तुम उसे मिस वॉन के पास ले जाना। डैड, वो चीज़ तो 7 अंकों की कीमत की है। वो ऐसी चीज़ डिजर्व नहीं करती। जब मम्मी जिंदा थीं, आपने उन्हें भी इतना अच्छा कभी नहीं दिया। मिस वॉन ने मेरी जान बचाई थी। पोर्टर परिवार जो भी करता है, उनके लिए वो सब उनका हक है, जो भी हो। आप समझते ही नहीं। मिस वॉन आजकल कैसी हैं? वो लाखों की क्रीम का जार इस्तेमाल कर रही हैं अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए। उनका हाल तो बढ़िया है। ये अच्छा है। मिस वॉन में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तुम और अपनी भाभी अपना बोलचाल और बर्ताव देख कर रखना। मिस वॉन के साथ कभी भी बेअदबी मत करना। जो चाहें उन्हें जरूर देना, समझी? समझ गई। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी उनका।
मेरा चेहरा। लिली, मेरा चेहरा। अब मेरी पूरी जिंदगी के लिए चेहरे पर निशान रह गए। जैना, क्या हुआ? मैं बस वो फेस क्रीम इस्तेमाल कर रही थी और उसकी स्मेल बहुत अजीब थी। जैसे ही मैंने उसे लगाना ख़त्म किया, मेरा चेहरा ऐसा हो गया। तुम कह रही हो कि तुमने क्रीम लगाई? इसमें तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसी महक आ रही है। यह उसी की करामात है। यकीनन वही छोटी होम ब्रेकर है। उसे जरूर पता चल गया होगा क्रीम में कुछ गड़बड़ है और उसने उसे बदल दिया होगा। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। जल्दी में मत करो, पहले समझते हैं कि मामला क्या है। देखते हैं कि जो क्रीम हमने उसे कल दी थी, क्या वो अभी वहाँ है? अगर उसने वाकई क्रीम बदली है और तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए ख़राब कर दिया, तो उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठीक है। क्या बात है? मैंने देखा कि जो कैलीग्राफी पेपर तुम इस्तेमाल कर रही हो वो लगभग खत्म हो गया है। मैं कुछ और ले आई हूँ। वैसे स्टुअर्ट ने कहा है कि तुम्हें नीचे जाना है। उन्होंने बताया कि स्नो लोटस पापा ने जो तुम्हारे लिए भेजा था वो आ गया है। स्टडी में कुछ भी मत छूना, खास तौर से वो चंदन की डिब्बी। अगर तुमने उसे छुआ तो अंजाम संभाल नहीं पाओगी। मैं बस ये यहाँ रख देती हूँ और चली जाती हूँ। ये वही फेस क्रीम है। जल्दी करो, इसे खोलो। देखो कि क्रीम अंदर है या नहीं। अगर क्रीम गायब है तो तुम्हारे हमेशा के लिए दागदार होने के पीछे यकीनन उसी का हाथ था। सोच ही सकते थे, वही थी। वो औरत सोचती है कि पापा उसके फेवर में है, इसलिए मैं उसके सामने बेबस हूँ। मैं अभी दादी के पास जा रही हूँ। दादी उसे देख लेंगी। स्टडी में कुछ भी मत छूना, खासकर चंदन की डिब्बी। तुम उसके नतीजे नहीं देख पाओगी अगर उसे छू लिया। अब तक पापा से उसकी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन पहले से ही घर की मालकिन जैसी बर्ताव कर रही है। ये तो बस एक कागज है, मैं इसे क्यों नहीं छू सकती? मैं पापा की अपनी बेटी हूँ। मैं खुद देखूंगी कि कौन सा नतीजा है जिसे मैं कथित तौर पर संभाल नहीं सकती। इस डिब्बी में रखा यह स्पिरिट पेपर हर अच्छे बुरे वक्त का पूर्वानुमान कर सकता है। इसके साथ पोर्टर परिवार 100 साल तक फल फूल सकता है। मैं इसे हैरी पॉटर को देने वाली थी जब मैं पोर्टर परिवार छोड़ रही थी। भूल जाओ, पोर्टर परिवार के वंशजों के पास वैसी किस्मत ही नहीं है। अब पोर्टर परिवार को छोड़ने का समय भी आ गया है। मेरा पोर्टर परिवार से रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ख्याल रखना। मैं ऊपर वाले से जीवन या मृत्यु की दुआ करता हूँ। वो इस दुनिया में अकेली इंसान है जो ये कर सकती है। वो है जिस इंसान का मैं दशकों से इंतजार कर रहा था, आखिरकार लौट आई है। दादाजी, क्या वो वाकई उतनी चमत्कारी हैं जितना आप कहते हैं? उनकी क्षमताएं हमारी कल्पना से कहीं आगे हैं। दशकों पहले उन्होंने मुझे एक स्पिरिट पेपर दिया था। बस उसमें अपनी इच्छा धीरे से बतानी होती थी और वो तुम्हारी किस्मत बता देता था। तब कुछ ही सालों में मैं 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में आ गया था उस स्पिरिट पेपर के भरोसे। अगर वो स्पिरिट पेपर चोरी ना हुआ होता तो मेरे पैर इस हाल में कैसे होते? एक स्पिरिट पेपर, सोचना भी मुश्किल है कि इतना अद्भुत चीज इस दुनिया में है। अब जब मिस लौट आई है दुनिया में, थॉमसन परिवार का उद्धार हमारे सामने है। जल्दी करो, कार लेकर आओ। मुझे पोर्टर परिवार के पास तुरंत जाना है ताकि खुद उन्हें वापस आने पर स्वागत कर सकूं। दादी, आप आखिरकार आ गईं। आपकी पौधी को उस दूसरी औरत ने इतना सताया है कि अब सहन नहीं हो रहा। दादी, वो औरत तो कितनी खतरनाक है। उसने जेना का चेहरा भी खराब कर दिया। मेरी प्यारी मासूम बेटी, हैरी तो बिल्कुल पागल हो गया है।
ये सब रखैलें तो बस टाइम पास के लिए होती हैं। वो उसे घर कैसे ले आया? वो तो सचमुच शुद्ध बुरी इंसान है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है, बोलो? हैरी को उस रखैल से इतनी ज्यादा लगाव है। अगर मैंने उसे बहुत कड़ी सजा दी तो कहीं हैरी मेरे खिलाफ ना हो जाए। दादी, मुझे इंसाफ दिलाइए। उस औरत का चेहरा मेरे लिए चीर दीजिए। रो मत जेना, दादी ये सब संभाल लेंगी। उस छोटी चालाक औरत को अभी मेरे सामने लाओ। जी मैडम। पिछले 2 साल से परिवार हैरी के सहारे ही चल रहा है। मैं इतनी छोटी सी बात पर सब कुछ जोखिम में नहीं डाल सकती, जबकि ना तो उसे मार सकती हूँ ना घर से निकाल सकती हूँ। तो बस उसे थोड़ा परेशान कर दूंगी। वो बस एक रखैल है। ऐसा नहीं है कि वो पोर्टर परिवार पर कब्जा कर सकती है। तुम्हारे चेहरे में तो चालाकी साफ दिखती है। तभी तो तुमने मेरे दामाद को फंसा लिया, उसे पोर्टर परिवार में वापस ले आई ताकि ऐशो आराम की जिंदगी जी सको। क्या हैरी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं उसके लिए क्या हूँ? कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि तुम मेरे पापा की जान बचाने वाली हो? क्या तुम्हें लगता है इतनी वाहियात बात बनाकर घर में घुस जाओगी तो हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे? मैंने तुम्हारे जैसी कई औरतें देखी हैं, गरीब और नीची सोच वाली, जो अपने चेहरे के दम पर ऊंचा उठने का सपना देखती हैं। अमीर घर में शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, डिवोर्स शुदा मर्दों को निशाना बनाकर चिपक जाती हो। मेरा चेहरा अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी बदतमीजी है। ये पोर्टर परिवार के लिए मेरी आखिरी हद है। सच में दुख की बात है कि हैरी की ऐसी रिश्तेदारें हैं। वहीं रुको। अब क्या कहा तुमने? दुख की बात? मैं खुद देखना चाहती हूँ कि असल में ज्यादा दुख किसके लिए है, हम लोगों के लिए या तुम्हारी जैसी चालाक औरत के लिए? तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक बड़े बुजुर्ग से ऐसे बात करो। ये जो पावर प्ले है आज तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। जब कोई रखैल किसी अमीर परिवार में आती है तो घर के संस्कार क्या होते हैं? वो सारी बेतरतीब औरतें जो अमीर घर में घुसना चाहती हैं, उन्हें घर की मालकिन को घुटनों के बल बैठकर चाय सर्व करनी पड़ती है। मेरी बेटी को 2 साल हो गए हैं चले हुए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी नातिन उसकी माँ की जगह ले और तुम्हारी इज्जत से ये सम्मान स्वीकार करे। तुम्हें घुटने नहीं टेकने, बस जेना को 1 कप चाय दे दो और माफ़ी मांग लो। चूंकि उसकी ज़िंदगी पर हमेशा के लिए दाग लग गया तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, एक नई शुरुआत का। दादी ने बोल दिया है, तो अब चाय सर्व करो और माफ़ी मांगो मिस वॉन। पहली बार देख रही हूँ कोई मौत को इतनी जल्दी बुला रहा है। तुम चाहती हो मैं चाय सर्व करूं? तुम्हारे बस में है कि ये सह पाओ? हमारे पास ये हिम्मत है या नहीं, ये हमारा मसला है। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे और मेरी भाभी से इजाज़त नहीं मिलती तो तुम हमेशा सिर्फ एक सस्ती रहाल ही रहोगी। जेना को चाय दे दो और माफ़ी मांग लो। अब के बाद पोर्टर परिवार में तमीज़ से रहना और ये दाग की बात यहीं ख़त्म। मैडम, मिस वॉन तो मिस्टर पोर्टर की मददगार है। शायद हमें ये मसला यहीं छोड़ देना चाहिए। छोड़ दे? इसे झेलने के लिए जिंदगी कम पड़ जाएगी। ये बातें हैरी को सुनाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं आने वाली। मेरी चाय तो बस ऊपर वाले और धरती से ही जीवन या मौत मांगती है। जेना को कोई बीमारी या संकट नहीं है। मैं जिंदगी नहीं दे सकती तो मौत ही दे सकती हूँ। तुम्हें पक्का यकीन है कि मुझसे मौत ही चाहिए? मौत मांगनी है ऊपर वाले से और ज़मीन से? खुद को क्या समझती हो? सिर से पांव तक झूठ बोलती हो। असली देखना चाहूंगी आज कि 1 कप चाय सर्व करने से भला हमारी जान कैसे चली जाएगी। अगर ऐसा चाहते हो तो लो तुम्हारी मुराद पूरी। ऊपर वाला और धरती दरवाजे खोलें और तीनों पोर्टर को मौत दें। उसने चाय फर्श पर डाल दी। जेना, ये हमें श्राप दे रही है। मिस वॉन, अब जब चाय सर्व हो गई है, तुम्हारे डराने धमकाने का कुछ असर नहीं। बताओ कहाँ है मौत? मेरी दादी का तो एक बाल भी नहीं हिला। लगता है तुम्हारे बताई कीमत सिर्फ ये थी कि सब तुम्हारी फालतू डींगे सुने। क्या हो रहा है? लिविंग रूम अचानक अंधेरा क्यों हो गया?
जमीन कितनी जोर से हिल रही है। क्या यह हो सकता है? क्या जो मिस वॉन ने कहा था वो सच हो रहा है? सच हो रहा है? वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसने चाय सर्व की थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हम तीनों को मार सकती है? बस एक झूमर फटा है, थोड़ी आवाज हो गई है। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। स्टेवर्ड, जाकर एक तेल का दिया ले आओ। दादी, आप सच में ठीक है ना? बस एक लाइट टूटी है। मरने या अंत वाली बातों को भूल जाओ। क्या मैं अभी भी ठीक ठाक जिंदा नहीं हूँ? चूंकि तुमने जेना को माफी की चाय सर्व कर दी, तो दाग धब्बे वाली बात यहीं खत्म। ख़त्म? अफसोस कि मैं इसे यहीं ख़त्म नहीं होने दूंगी। चाय सर्व हो गई, दरवाजे खुले हैं। तुम्हारा कर्म पहले ही आ चुका है। कर्मा, तुम अब भी वही नाटक कर रहे हो? क्या सच में तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए कि हैरी तुम्हारी रक्षा कर रहा है? मैडम, मैं तेल का दिया ले आया हूं। यह नया लाइटर जो मैंने अभी खरीदा है, क्यों नहीं जल रहा? आ रहा हूँ। दादी, मेरी आंखें कैसी हैं आप दादी? जेना, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सब ठीक था, लाइटर अचानक कैसे फट गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या जीवन मृत्यु के लिए आसमान और धरती से मांगना, ये तो बकवास है। यह जरूर संयोग है। हाँ, एक संयोग। इतना खून, चोट इतनी गंभीर कैसे हो सकती है? स्टोर्ड फर्स्ट एड किट ले आओ। दादी की चोट को पट्टी बांधो ताकि खून रुक सके। लिली, जल्दी से अस्पताल में फ़ोन करो। दादी की आंखें ज़रूर घायल हो गई हैं। ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ। दरवाजे खुलते हैं और घंटियां बजती हैं। ये पहली जिंदगी है। पहली जिंदगी। उसने जो कुछ पहले कहा था वो दरअसल सच था। एक बार चाय परोसी जाती है तो किसी की मौत जरूरी है। यंग मैडम। लिली, तुम ठीक हो? मुझे डरा मत दो। दादी की आंखें विस्फोट में घायल हो गई थीं। तुम नहीं कर सकती। वो मर गई है। ये कैसे हो सकता है? जेन्ना, तुमने अभी क्या कहा? लिली मर गई है? दादी, वो बस गलती से फिसल गई और उसका सिर मेज के कोने से टकरा गया। वो मर गई। ऐसी इत्तेफाक कैसे हो सकती है? उसकी पुतलियां फैल गई हैं। यंग मैडम, अब उसे बचाया नहीं जा सकता। मेट्रन, मिस जेन्ना घर में बार हादसे हो रहे हैं। मुझे डर है कि मिस वॉन की बातें वाकई सच हो गई हैं। और कुछ मत कहो। चुप रहो। तुम्हारा मतलब है ये वाकई काम करता है? क्या एक कप चाय सच में किसी को मार सकती है? तुम वाकई इस बकवास पर विश्वास करती हो? तुम्हें इसका पछतावा होगा। रुको, जब तक हैरी वापस नहीं आता उसे ही इसका पछतावा होना चाहिए। जेना आ गई हैं दादी। जेना आ गई हैं। जेना, जल्दी से अस्पताल कॉल करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि सिर्फ सिर में चोट आने से लिली मर सकती है। सच में वो ऐसे बस मर नहीं सकती। 108 नंबर मिलाओ। अभी भी वक्त है, जरूर वक्त बचा है। फोन बंद है। ये दूसरी जिंदगी है। क्या ये मेरे 18वें जन्मदिन से नहीं है? मेरे पापा ने मुझे वो विरासत वाली लकड़ी की अंगूठी दी थी। जेना, ये पोर्टर परिवार की विरासत है, सुरक्षा देने वाली लकड़ी की अंगूठी। इसे पोर्टर पूर्वजों के मुखिया ने भेंट किया था। मैंने भी इसी अंगूठी पर भरोसा किया था कई बार मौत से बचने के लिए। अब मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। इसके साथ ये तुम्हारी मुसीबत के समय मदद करेगी और बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलेगी। तो हैरी ने उसे लंबी उम्र की अंगूठी दे दी थी, इसीलिए वो बच गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है। जेना एक बार बच गई थी, लेकिन अब आगे वो कई बार नहीं बच पाएगी। मेरी अंगूठी? हैरी ने तुम्हें वो अंगूठी दी थी ताकि तुम सुरक्षित रहो और लंबी उम्र पाओ, लेकिन तुम दोनों इतने घमंडी थे, जिद करके मुसीबत को खुद बुला लिया। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पापा ने मुझे ये अंगूठी दी थी? क्योंकि वही मैंने उन्हें दी थी।
तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? अंगूठी टूट चुकी है। अब तुम दोनों की जिंदगी भगवान के हाथ में है। मिस वॉन, कृपया रुको। मिस जेना वो जवान है और ना समझ। मैट्रन बहुत कम आती हैं, इसलिए उसने तुम्हारी पहचान को गलत समझ लिया। कृपया। उसके लिए सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो मरने वाले हैं तो मैं उनके शब्दों या हरकतों पर ध्यान नहीं दूंगी। मिस वॉन, एप, ठीक है। ये ख़त हैरी को दे देना। उसे कहना जल्दी लौट आए ताकि दोनों से आखिरी बार मिल सके। उसने तो यह बस मनगढ़ंत कह दिया। ये कैसे हो सकता है? वो पापा की प्रेमिका नहीं है क्या? ये आखिर कौन है? जेना, क्या चल रहा है? दादी, मिस वॉन ने अभी बताया कि पोर्टर परिवार की विरासत, लकड़ी की सुरक्षा वाली अंगूठी, उन्हीं ने दी थी और उन्होंने तो। ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या मिस वॉन सच में कोई बहुत खास व्यक्ति हो सकती हैं? मैट्रन, मिस जेना, मिस वॉन पोर्टर हाउस छोड़कर जा रही हैं। बार बार वही गलती मत करो। मास्टर ने जाते वक्त खास निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि मिस वॉन का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। वो शायद वही हैं जो पोर्टर परिवार के लिए शुभ संकेत लेकर आई हैं। शुभ संकेत? मतलब क्या है? मुझसे साफ साफ बताओ। जब से मिस वॉन पोर्टर हाउस में आई हैं, कंपनी का बिजनेस रातों रात बढ़ गया है। यहाँ तक कि दादी, वो चिट्ठी अभी अभी एकदम हवा से बाहर निकली थी। क्या आप कह रही हैं कि उन्होंने तो चिट्ठी भी एकदम जादू से निकाल ली? मैंने तुम्हारी जैसी बहुत सारी औरतें देखी हैं, बिल्कुल बेरहम, खास तौर पर तलाकशुदा मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली। क्या मैंने सच में गलत समझ लिया? वो महिला नहीं है जो हैरी अपने घर ले आया था, बल्कि उसकी रक्षक है। तो पहले जो उन्होंने कहा था उसका मतलब? मेरी चाय सिर्फ ऊपर वाले से जीवन या मृत्यु की फरमान मांगती है। जेना पोर्टर फिलहाल किसी बीमारी या बदकिस्मती से मुक्त है। चूंकि मैं जीवन नहीं दे सकती तो मुझे मृत्यु का फरमान देना होगा। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आप सभी को मौत की सज़ा सुनाऊं? ऊपर वाले से मौत की फरमान मांगना, ऐसा कुछ इंसान कर ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बेहुदा है। दादी, जिस दिन उसने मुझे वो चाय दी थी, पहले आप धमाके में घायल हो गई, फिर मेरी भाभी की गिरकर मौत हो गई, यहाँ तक कि पापा ने जो लकड़ी की सुरक्षा वाली अंगूठी दी थी वो भी टूट गई। अब क्या करें? क्या वो महिला जो कह रही थी वो सब सच हो सकता है? लेकिन वो तो सिर्फ एक कप चाय थी, उसमें जीवन और मृत्यु कैसे शामिल हो सकते हैं? भले ही वो कुछ भी कहे, आखिर वो भी तो इंसान ही है। जेना, तुमने कहा था कि वो विरासत की अंगूठी किसने हमें दी थी? मिस वॉन ने कहा कि उन्होंने वो पोर्टर परिवार को दी थी। वो झूठ बोल रही है। वो अंगूठी तुम्हारे दादा से तुम्हारे पापा के पास आई थी, क्या उसने दी थी? 20-25 साल की लड़की कैसे दे सकती है उससे? वो तुम्हारे दादा को जान भी कैसे सकती है, जो 50 साल पहले मर चुके हैं? वो जो लिफाफों और मौत की सज़ा की बातें कर रही है, वो हमें डराने के लिए है। लेकिन दादी, मैंने खुद अपनी आंखों से मिस वॉन को वो चीज़ें प्रकट करते देखा है। मुझे लगता है कि वह। मैट्रन, बहाने मत बनाओ। मिस वॉन सच में पोर्टर परिवार छोड़ रही हैं। अगर वह चली गई तो हम मास्टर को क्या जवाब देंगे? आपको चाहिए कि झुककर पहले मिस वॉन से माफी मांगे, उनसे रुकने की गुजारिश करें। हैरी की सास होने के नाते अगर मैं झुककर किसी छोटे से माफी मांगूं, तो क्या पूरा परिवार उसके नीचे नहीं हो जाएगा आगे से? मैट्रन, क्या यंग मैडम की किस्मत ने आपको नींद से नहीं जगाया? एक बार मिस वॉन पोर्टर परिवार छोड़ दें। क्या वह सचमुच लिली को सिर पर टक्कर मार सकती हैं? पता नहीं उसने किस तरह की डराने की चालें अपनाई हैं। ठीक है, जाओ और उन्हें ढूंढो। उन्हें बता देना कि चाय वाले मामले में मेरी गलती थी। उन्हें बोलो कि अभी वापस आ जाएं। मिस, मेरे दशकों की गुमनामी के दौरान पोर्टर परिवार पूरी तरह ख़त्म हो गया। क्या थॉमसन, मिलर और मर्सर परिवार भी अब ख़त्म हो चुके हैं? ठीक है, मैं आखिरी बार आपसे मिलने आऊँगी। मिस वॉन, मैट्रन ने कहा था कि मिस जेना को चाय सर्व करने की बात में उनकी गलती थी। कृपया रुक जाएं। हमारा रिश्ता अब ख़त्म हो गया है।
रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मास्टर के शहर जाने से पहले उन्होंने जोर देते हुए कहा, जब से मिस वॉन ने दुनिया से किनारा किया है, हमारे 4 परिवार मर्सर, पोर्टर, थॉम्पसन और मिलर या तो मारे गए या अपंग हो गए, एक भी नहीं बचा। मेरा मर्सर परिवार तो सीधे सादे वारिसों का है, हमारे सामने सिर्फ बर्बादी है। पोर्टर परिवार 50 साल पहले विक्टर के हाथों पूरी तरह खत्म कर दिया गया। रॉय थॉम्पसन से उनका स्पिरिट पेपर छीन लिया गया, जिससे वह हमेशा के लिए लाचार हो गए। मिलर परिवार ने सबसे ज्यादा तकलीफ सही, उनका पूरा खानदान उजड़ गया और डोनाल्ड मिलर की टांगें इतनी बुरी तरह घायल हो गईं कि वो हिल भी नहीं सकते। अब हम ऐसी हालत में आ गए हैं, नोलन परिवार की धमकियों की वजह से हम कुछ भी मदद नहीं कर सकते। सर, क्या वो जवान लड़की वाकई नोलन परिवार को संभाल सकती है? सिर्फ नोलन परिवार? उस वक्त तो वे उसके नौकर बनने के भी काबिल नहीं थे। अगर वह दशकों तक सोई न रहती तो हमारे ये 4 परिवार कभी भी इतनी बुरी तरह सताए नहीं जाते। यह ग्रीन हार्ट की तरफ है। मौसम इतना अजीब क्यों है? कई मीलों तक आसमान साफ है, सिर्फ ग्रीन हार्ट पर काले बादल छाए हुए हैं। बादल बहुत डरावने लग रहे हैं, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इतनी अजीब हरकतें चल रही हैं, क्या यह हो सकता है? कल आपने कहा था कि शहर के एक परिवार को रातों रात खत्म कर दिया गया। लगता है ये बार्न्स परिवार है। 50 साल पहले विक्टर ने पोर्टर परिवार को जहाज के भोज में सर्वनाश कर दिया था। शायद मिस वापस आ गई है पोर्टर परिवार का बदला लेने के लिए। ये मिस्टर थॉम्पसन हैं, वो ग्रीन हॉर्डे की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी करो, उनसे आगे निकलो। मिस वॉन की नौकरानी होने के नाते उन्हें देखने का मौका उस बूढ़े के पास नहीं जाने देना चाहिए। मिस, क्या मैं जिंदा रहूंगी जिस दिन मैं आपको फिर से देखूं? अभी तक वॉन लेडीज की वापसी नहीं हुई क्या? मिस वॉन कहती हैं उनके पोर्टर परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो औरत समझ ही नहीं रही कि अच्छा क्या है। एक बार हैरी वापस आ जाए, मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि आखिर कैसी औरत वो घर लाया है। क्या एम्बुलेंस को पीछे से टक्कर लगी थी? ये नहीं जा सकती? तुमने ऐसा कैसे कर दिया? जल्दी कार तैयार करो, दादी और मेरी भाभी को हॉस्पिटल ले जाओ। मिस जेना, थॉम्पसन परिवार का कोई व्यक्ति आया है। थॉम्पसन परिवार? हालांकि थॉम्पसन परिवार अब भी शहर में एक नामी परिवार है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका दबदबा कम हो गया है। हमारे पोर्टर परिवार की किस्मत तो कमाल की चल रही है, लगातार नए कॉलेब हो रहे हैं। शायद वे यहाँ पोर्टर्स से मिलने आए हैं, कॉलेब की बात करने के लिए। क्या मिस्टर थॉम्पसन यहाँ है? यहाँ आते हुए मैंने देखा कि पोर्टर परिवार का घर काले बादलों से घिरा हुआ था। पोर्टर्स के घर में क्या चल रहा है? ये सब उस मिस वॉन की वजह से है, जिन्हें हैरी घर लेकर आया था। मैंने उनसे बस चाय सर्व करने और माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने एहसान न मानकर हमें बद्दुआ दे दी। तुमने मिस वॉन को मजबूर करके भगा दिया और हैरी की बेटी को चाय सर्व करवाने की हिम्मत तक की। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ताजुब नहीं कि पोर्टर परिवार पर इतना अंधेरा छाया हुआ है। तुम लोग तो खुद ही मौत को दावत दे रहे हो। हैरी के पास ऐसी मूर्ख बेटी और सास, इसलिए तो उसका परिवार बर्बाद हो रहा है। मिस्टर जैक थॉम्पसन, पोर्टर परिवार का मामला तुम्हारे दखल के लिए नहीं है, और वैसे भी चूंकि तुम यहाँ आए हो मेरे पापा से कॉलेब डिस्कस करने, तुम्हें किसी बारी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। छी, पोर्टर्स के साथ कॉलेब? तुम इसकी लायक भी नहीं हो। तुम सब बेवकूफ़ों की टोली हो। देखा, एक दिन के भीतर तुम लोग बस इस इंतजार में होंगे कि यंग मैडम पोर्टर की लाश का साथ मिल जाए। जल्दी से मुझे बाहर ले जाओ, मिस वॉन के पीछे जाओ। तुम लोग हद पार कर चुके हो। डैडी, मैंने तुमसे कहा था जल्दी करो, तुमने सुना ही नहीं। अब देखो क्या हो गया। मेम साहब पहले ही पोर्टर परिवार से जा चुकी हैं, अब मैं कहाँ जाऊं? मेम साहब, ये मिस वॉन है, जल्दी करो, मुझे वहां ले चलो। अब तक कुछ खाया नहीं? जोर से धक्का दो।
दूर हटो, मैं खुद कर लूंगी। मेम साहब, रुको, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूं आपसे मिलने मेम साहब। मेम साहब, बस एक कदम दूर थी, मैं बस एक कदम दूर थी उनसे मिलने के। दादाजी, आपने अभी देखा नहीं क्या, वो अचानक तस्वीर से बाहर चली गई। क्या ये इतनी बड़ी बात है कि हल्ला मचाया जाए? मिस्टर मर्सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेम साहब दिखी हैं? और मैं तुम्हें कैसे पकड़ता, तुम बूढ़े खूसट जो मेम साहब को अकेले अपने पास रखना चाहते हो? जहन्नुम में जाओ। छोड़ दो मर्सर। कई दशक पहले पोर्टर, मर्सर, थॉम्पसन और मिलर परिवार लगभग एक ही परिवार जैसे थे। तुम मेरी पीठ पीछे कैसे मिस से अकेले मिलने चले गए? क्या तुमने भी मेरी पीठ पीछे पोर्टर के घर चोरी छुपे नहीं गए थे? मेरी टांगें ठीक नहीं है और मैंने स्पिरिट पेपर भी खो दिया। तुम मुझे मिस से पहले मिलने क्यों नहीं देने दे रहे हो? पिछले 20 सालों से मर्सर परिवार के सब वंशज या तो पागल हो गए या बूढ़े। हम पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं। तुम मुझे थोड़ा चैन क्यों नहीं लेने दे सकते? अगर किसी को थोड़ा चैन चाहिए तो मिलर्स को मिलना चाहिए। उनका हाल सबसे बुरा है। डोनाल्ड मिलर अंधे हैं और उनके एक पैर नहीं है। उन्हें भीख मांगने को मजबूर होना पड़ा है। तुम्हें किस हिम्मत से मुझसे ये उम्मीद है कि मर्सर परिवार को ये मौका दूं? मर्सर परिवार मुश्किल में है, मुझे पहले जाने दो। मैं अपाहिज हूँ, मुझे पहले जाने दो। दादाजी, बहस बंद करो, मिस अब जा चुकी हैं। तो फिर जो पहले आएगा उसे मौका मिलेगा। जल्दी करो, पोर्टर के घर के पास की सारी सीसीटीवी फुटेज देखो। मुझे एक दिन में मिस को ढूंढना है। गंदा भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुत्ते से खाना चुराने की? मिस, शायद मैं करूं। शायद मैं तुम्हारे लौट कर आने तक जिंदा न रहूं। तुम कौन हो? ग्रांट मिलर। मिस, क्या आप ही हैं? क्या सच में आप ही वापस आई हैं? मैं ही हूँ। कुछ ही दशक हुए हैं और इन 4 परिवारों पर बस दुख ही आया है। आप सब बिखर गए हैं। ग्रांट, तुम इस हाल तक कैसे पहुंच गए? मिस, मैंने आपको निराश किया है। मैं बिल्कुल बेकार था। मैं वो दौलत नहीं बचा सका जो आपने मिलर परिवार के हवाले की थी। आपके जाने के थोड़े ही समय बाद पोर्टर परिवार का नामो निशान मिट गया। फिर थॉम्पसन परिवार को गद्दारों ने फंसा दिया और मुझे अब सब कुछ पता है आपके 4 परिवारों के बारे में। जहां तक पोर्टर की बदला की बात है, मैं पहले ही उसका बदला ले चुका हूँ। आप पहले ही ले चुके। और मिस्टर विक्टर का परिवार, जिन्होंने पोर्टरों का कत्ल किया। मैंने ऊपर वाले और धरती से भी प्रार्थना की है उनकी किस्मत तय करने के लिए। बार्न्स परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा। विक्टर पोर्टरों के साथ जो किया उसके लिए मरना ही था। नोलन परिवार को तो और भी ज्यादा भुगतना चाहिए। आपके परिवार ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया और मुझे कुत्तों के साथ भोजन के लिए लड़ना पड़ा। अब जब आप वापस आई हैं, मिस, तो नोलन्स का कर्म आखिरकार उनके सामने आ गया है। मैम, आपने तब कहा था कि यह स्वर्गीय पेय अच्छा है। मैंने हमेशा इसे याद रखा। जब मिलर परिवार पर कब्जा कर लिया गया, मैंने चोरी छुपे इसका एक केक छुपा दिया। मुझे लगा अगर आप कभी वापस लौटें तो मैं इसे आपके लिए बचाकर रख सकूं। मैम, क्या आपको लगता है कि यह गंदा है? यह चाय गंदी नहीं है। हर बार जब मैं कचरे में कुछ खोजने जाती थी, मैंने हमेशा इसे संभाल कर रखा। स्वर्गीय छाई सोने के बराबर है। यह दुर्लभ है कि ऐसी बदतर हालत में भी आपका दिल ऐसा ही रहा। चलो फिर कुछ साल और मेरे साथ रहिए। मैं यह स्वर्गीय चाय धरती और आसमान को अर्पण करती हूँ। हे ईश्वर, अपनी दिव्य दृष्टि खोलो। हे पृथ्वी, जीवन प्रदान करो। मैम, अब मैं देख सकती हूँ। और मेरे पैर, मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद मैम। उठो। आपकी 4 बिरादरियां आखिर में मेरे साथ आ गईं। आपको अच्छा अंत मिलना चाहिए। थॉम्पसन और नोलन परिवार को संदेश भेजो। कहो कि वे मुझसे मिलने आए। जी, नोलन परिवार ने स्पिरिट स्क्रिप्ट चुरा ली, जिससे मैं अपंग और भिखारी बन गई। अब जब मैम वापस आ गई हैं, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है।
मिस्टर पोर्टर, खुद देखिए। कैसा है? मिस्टर विक्टर के डिनर पार्टी की निगरानी, क्या आपने इसे निकाल दिया? बधाई हो मिस्टर विक्टर, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के लिए नामांकित किया गया है। मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं होगी जब बार्न्स परिवार इस राज्य का सबसे अमीर परिवार बन जाएगा। इस अहम वक्त पर स्क्रीन अचानक काली क्यों हो गई? उस दिन एक महिला सफेद ड्रेस में प्राइवेट रूम में गई थी, लेकिन अजीब बात यह है, निगरानी की फुटेज में उसका एक भी दृश्य नहीं आया। तो ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर विक्टर, जैसे ही वो महिला चली गई, निगरानी तुरंत ठीक हो गई। मिस्टर पोर्टर, जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे हैं, मुझे डर है मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि अगर मिस समाज में वापस आती हैं, तो पोर्टर परिवार को उनकी मार्गदर्शन मिलने का सौभाग्य मिलेगा और हमारा पुराना रुतबा लौट आएगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पोर्टर परिवार की उनसे मुलाकात होना सच में किस्मत में नहीं है? जिन्ना, क्या है? पापा, आपको अभी अस्पताल आना है। मेरी भाभी सचमुच मर गई। वो मर चुकी है। वो सच में मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है? वो बस गिरी और उसका सिर टेबल के किनारे से टकरा गया। बस थोड़ा सा खून बहा था। वो मर कैसे सकती है? उसके सिर पर जोरदार चोट लगी थी, जिससे बहुत खून बहा। उसकी मौत 3 घंटे पहले हो गई थी। आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। आपकी आंखों की कॉर्निया फट गई है। खुद को हमेशा के लिए अंधेपन के लिए तैयार रखिए। कॉर्निया फट जाना? अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। माँ, जिना, घर पर आखिर हुआ क्या था? पापा, लिली अब नहीं रही और दादी की आंखों की रोशनी चली गई है, और जो लकी की अंगूठी आपने मुझे सुरक्षा के लिए दी थी वो भी टूट गई है। आखिर चल क्या रहा है? मिस वॉन का क्या हुआ? मिस वॉन ठीक हैं? पापा, लिली मर चुकी है और दादी की आंखों को धमाके में चोट लगी है। फिर भी आपको उस वॉन वाली औरत की फिक्र है। माँ के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी उस रखेल और उसकी खोखली धमकियों की वजह से मैंने वो तेल का दिया न जलाया होता, तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं जाती। रखेल, माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? मिस वॉन ने ही मेरी जान बचाई थी, और आपके साथ जो भी हादसा हुआ उससे मिस वॉन का कोई लेना देना नहीं है। ये सब उसके कारण हुआ है। वो पोर्टर परिवार की संपत्ति के पीछे है। उसने जेना का चेहरा बर्बाद कर दिया, और भी उसने तुम्हारी बहू को धक्का दिया। वो गिरकर मर गई। हम हैरी को ये पता नहीं चला सकते कि मैंने मिस वॉन को जबरदस्ती बाहर भेज दिया। परिवार अब भी उसकी मदद पर निर्भर है। नामुमकिन है। मिस वॉन का व्यक्तित्व बहुत शानदार है। वो पोर्टर परिवार के पैसे की कभी लालसा नहीं रहेगी। घर में असल में क्या हुआ था, जेना, मुझे बताओ। प्रबंधक, सुरक्षा फुटेज निकालो, इसे अस्पताल ले आओ, जल्दी करो। इन 2 दिनों में जब मैं बाहर थी, बेहतर होगा तुमने कोई चाल नहीं चली हो। फुटेज? हम क्या करने वाले हैं? महोदय, मैं फुटेज ले आया हूं। स्क्रीन काली क्यों है? काली स्क्रीन? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा पीछे देखता हूं। ठीक है। जेना, रो मत। दादी तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाएंगी। आगे बढ़ो और उस फरेबी को यहाँ ले आओ। जी। ये कैसे हो सकता है? जिस इमेज में मिस वॉन दिखती हैं, वो पूरी तरह काली क्यों है? जिस फुटेज में मिस वॉन नजर आती हैं, वो भी काली है। क्या ऐसा हो सकता है? उस दिन वहां एक सफेद ड्रेस में एक नौजवान लड़की थी जो प्राइवेट स्वीट में गई थी, लेकिन हैरत की बात यह है, सीसीटीवी में उसकी कोई तस्वीर ही नहीं कैद हुई। क्या ऐसा हो सकता है? वो जिसे दादाजी ने घुटनों पर झुककर सेवा की थी, क्या वही मिस फियोना वॉन थी? सर, मिस वॉन के जाने से पहले उन्होंने मुझे ये पत्र आपको देने को कहा था। मेरी मालिक नौकर वाली डोर परिवार से अब खत्म हो गई है। अब खुद संभलना। मालिक, नौकर वाली डोर। मालिक, नौकर। वो वही महिला हैं जिनसे हमारे खानदान के पूर्वज अपनी पूरी वफादारी का वचन देकर जुड़े थे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे पहले ही समझना चाहिए था। विदेश से मंगवाया गया सबसे उम्दा बर्ड्स नेस्ट। मिस वॉन ने कहा था कि यह खाने लायक नहीं है। लेकव्यू का अनमोल क्लाउड ब्रोकेड, उन्होंने कहा था कि बस ठीक ठाक है। मिस वॉन के पोर्टर परिवार में आते ही
कंपनी लगातार तरक्की कर रही है, ऑर्डर्स कभी रुक ही नहीं रहे। ऐसी मददगार होने के बावजूद मुझे कैसे नहीं पता चला कि वो पोर्टर परिवार की सेवा वाली वही महिला हैं। पापा, कौन सी महिला? आप क्या कह रहे हैं? मिस वॉन वही मालिक हैं जिनकी सेवा दादाजी ने कई साल पहले बड़े सम्मान के साथ की थी। क्या मिस वॉन इतनी कम उम्र की है? नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। बताओ, आखिर तुमने मिस वॉन के साथ क्या किया? तुमने मिस वॉन को क्या कर दिया? मिस वॉन कैसे अलविदा पत्र छोड़कर चली गईं, जिसमें मुझे खुद पर नजर रखने के लिए कहा गया? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम साफ साफ बोलो। मिस जान, मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। सर, उन्हें गलती से लगा कि मिस वॉन आपकी। तुमने मेरी पीठ पीछे जाकर मिस वॉन को शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे कर ली? जेना, मैंने बस उसे जेना को एक कप चाय परोसने के लिए कहा था। इसमें अपमान कैसे हुआ? सोचो, अगर उसने जेना की जिंदगी में हमेशा के लिए घाव न दिया होता तो क्या मुझे परवाह होती? अब भी बहाने बना रही हो? दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नुकसान आखिर तुम्हें ही होता है। उसकी पूरी जिंदगी के लिए उस पर निशान रहना उसकी खुद की गलती थी। अब जब तुमने मिस वॉन को नाराज कर दिया, एक मर चुकी है और एक अंधी हो गई है, फिर भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम जानती भी हो, मिस वॉन की चाय सिर्फ इसलिए परोसी जाती है ताकि ऊपर वाला और धरती तुम्हारी किस्मत का फैसला करें। क्या जिंदगी और मौत तय करना? तुम तीनों को कोई बीमारी या बदकिस्मती नहीं है। चूंकि तुम लोग जिंदगी नहीं मांग सकते, तो अब वो तुम्हारी मौत ही मांग सकती है। एक ही दिन के अंदर तुम तीनों बेवकूफ पक्का मर जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई भगवान थोड़ी है। चाय का एक कप चढ़ाने से कोई कैसे मर सकता है? अब इसकी रखा न करो। माँ, क्या जेन्ना की भाभी की मौत ने तुम्हें आंखें खोलने पर मजबूर नहीं किया? और तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी की रक्षा की अंगूठी थी, वो टूटने से पहले वो तुम्हारी जान नहीं बचाई थी? दादी, लगता है पापा की बात सच थी। मिस वॉन असली है। अब हमें क्या करना चाहिए? जब तक तुम जिंदा हो वहां जाओ, मिस वॉन के आगे घुटने टेक कर उनसे वापस लेने के लिए मांगो। शायद अब भी कोई उम्मीद बची हो, वरना तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। पर चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी सास तो हूं ही। मैं तो इतनी उम्र की हूं कि मिस वॉन की दादी बन सकती हूं। अगर मैं उनसे माफी मांग लूं तो फिर मैं कभी लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? तो बस फिर मरने का इंतजार करो। रुको हैरी, हे भगवान, अगर बात इतनी आगे बढ़ गई तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दूंगी। मैं उसे चाय परोसूंगी और माफी मांगूंगी। यकीनन वो एक बूढ़ी औरत का थोड़ा तो सम्मान करेगी। पापा, मैं भी आ रही हूँ। मैं मिस वॉन से माफी मांगने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको पता था कि ये हाल होगा, तो शुरू में ऐसा किया ही क्यों था? जल्दी से उस लड़की के लिए माफी वाला तोहफा तैयार करो। कई सालों से देखा नहीं है और ये इतनी बर्बाद हालत में है। मिलर परिवार के गिरने के बाद उनकी सारी संपत्ति नोलन परिवार ने जब्त कर ली। सिर्फ ये एस्टेट बचा है और ये भी नीलामी के लिए जब्त कर लिया गया है। लेकिन नोलन परिवार की मंजूरी के बिना पूरे शहर में कोई इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। नोलन परिवार, जिन्होंने पहले आपकी सेवा करना चाही थी, लेकिन आपने उन्हें ठुकरा दिया। कई दशक पहले जब आप क्लियर वाटर आए थे, आपका इरादा था कि कुछ नौकर चुन लें जो आपकी सेवा करें और आपकी संपत्ति संभालें। नाथानियल नोलन बहुत काबिल था और वो चाहता था कि आपको अपना मालिक मानकर सेवा करे। दुर्भाग्य से आपने किसी अज्ञात कारण से उसे ठुकरा दिया। आखिरकार आपने हमें चुन लिया, हालांकि हम इतने योग्य नहीं थे। तो वही था। वो बहुत घमंडी है और असली जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। लेकिन तुम्हारे चारों परिवार वाकई में बेहद औसत और अयोग्य हैं। चलो चलते हैं। अंदर जाकर दोनों का इंतजार करो। पापा, आपने देखा क्या? उसने बस हाथ हिलाया और दरवाजे की मुहर हवा हो गई और ये दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। दादी माँ भले ही देख ना पाती हूँ, पर मैं तो साफ देख सकता हूँ। अब भी तुम सोचते हो कि वॉन मैडम एक साधारण इंसान है? हवा हो जाना। उसके पास सच में इतनी जबरदस्त ताकत है। इस शख्स के चेहरे को क्या हो गया? क्या तुम वही हो जिनका जिक्र रॉय ने किया था? पोर्टर परिवार की औलादें यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंधा था मैडम, मैं आपकी पहचान नहीं समझ सका। मैंने इन दोनों बेवकूफों को आपकी बेइज्जती करने दिया।
मैं हूँ हैरी, पोर्टर परिवार से। मैं खास तौर पर आपसे माफी मांगने आया हूँ। अब जाकर घुटनों के बल बैठो। आखिर मैं बड़ा भी हूँ, मुझसे घुटनों के बल बैठने को कहना तो। मुझे घुटनों के बल बैठने को चाहिए। उन तीनों की जिंदगियों का फैसला ऊपर वाला करेगा। मिस वॉन, जब आपके बुजुर्ग जिंदा थे तो वो कम से कम हैरी के दादा के पुराने जानकार थे। क्या आपको वाकई हमें ऐसे छोड़ देना चाहिए कि हम मरे हुए ही रह जाएं? आप गलत हैं। कीथ पोर्टर और मैं पुराने जानकार नहीं थे। वो उस वक्त बस एक नौकर था जिसे मैंने खुद चुना था। मेरे पैर, आपने मेरे साथ क्या किया? मिस वॉन बस आपको सिखा रही हैं कि कीथ अपने जीते जी उनसे किस तरह बात करता था। याद रखिए, वो घुटनों पर था। आपका मतलब कीथ उस मालकिन के सामने घुटनों पर था? लेकिन वो तो सिर्फ 20 साल की लगती है। मिस वॉन हमेशा जवान है। उनकी खूबसूरती 1000 साल से नहीं बदली। उस वक्त पोर्टर परिवार विक्टर का शिकार बन गया था। आपका पूरा परिवार तबाह हो गया। जैसे ही मिस वॉन दुनिया में आई, उन्होंने पोर्टर परिवार की खून की दुश्मनी का बदला लिया। लेकिन आप सभी न सिर्फ एहसान फरामोश हैं, बल्कि बार बार मिस वॉन का अपमान भी कर चुके हैं। आज कीथ की तरफ से मुझे आप सब को अक्ल सिखानी ही होगी। मैं अंधा और बेवकूफ था। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मिस। मैं दादाजी की बात नहीं निभा पाया। पोर्टर परिवार ने आपका भरोसा तोड़ा है, मिस। डैड, रुक जाइए, डैड। गलती तो मेरी ही थी। अब कभी भी मिस वॉन का अनादर नहीं करूंगा। मिस वॉन, पहले मैं अनजान था। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। मैंने कुछ ऐसे काम किए जो आपको बुरा लगे। मैं अब आपसे माफी मांग रहा हूँ, कृपया। जब आपने मिस को वो सल्फ्यूरिक एसिड वाली क्रीम भेजी थी, तब तो आपको अफसोस नहीं था। जब आपने स्पिरिट पेपर फाड़ डाला था, तब भी आपको पछतावा नहीं था। अब जब मरने की नौबत आ गई है, तभी अचानक पछता रहे हो। अगर रॉय को आपकी सारी हरकतों का पता नहीं चलता, तो शायद मैं भी मान लेता कि आपको वाकई कुछ पता नहीं था। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मिस्टर मिलर, अभी आपने जिक्र किया स्पिरिट पेपर का। कौन सा स्पिरिट पेपर? आप उस सफेद कागज के टुकड़े की बात कर रहे हैं। वो तो एक बेमतलब सा कागज है। क्या मैं उसे छू भी नहीं सकता? मिस वॉन ने दया दिखाई थी। उनका इरादा था कि पोर्टर परिवार छोड़ने से पहले आपको एक स्पिरिट पेपर दें। अफसोस, आपकी बेटी ने मिस वॉन की चेतावनी को नजरअंदाज किया और सीधा उसे फाड़ डाला। यह स्पिरिट पेपर जिसके बारे में आपने बताया, क्या वही चमत्कार है जो सिर्फ मन की इच्छा बोलने से भविष्य बता देता है? बिल्कुल। तब थॉम्पसन परिवार ने मिस वॉन के स्पिरिट पेपर के भरोसे 3 बड़े परिवारों में से एक बनने में कामयाबी पाई थी। फिर स्पिरिट पेपर नोलेन परिवार के पास चला गया। सिर्फ कुछ सालों में नोलेन परिवार पूरब का सबसे प्रभावशाली परिवार बन गया। क्या वाकई ऐसा चमत्कार होता है? जेना, क्या तुमने सच में वो पेपर फाड़ा था? क्या मिस्टर मिलर जो कह रहे हैं वो सच है? वो तो बस एक खाली कागज का टुकड़ा था। मुझे लगा उसका कोई काम नहीं, इसलिए मैंने उसे फाड़ दिया। डैड, मुझे सच में नहीं पता था कि वो स्पिरिट पेपर था। मिस वॉन ने मुझे कोई चेतावनी भी नहीं दी थी। तुम गलत हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम ही थी जिसने उसे नष्ट करने की जिद की। स्टडी रूम में कुछ भी मत छूना, खासकर चंदन की वो डिब्बी। अगर उसे हाथ लगाया तो उसे नतीजा नहीं पाओगे। अब भी अपने लिए बहाना बना रही हो। तुमने मिस वॉन को नाराज किया, स्पिरिट पेपर बर्बाद कर दिया और पूरे पोर्टर परिवार का भविष्य बिगाड़ दिया। फिर भी तुम्हें स्पिरिट पेपर का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मिस, आखिरकार इतने सालों बाद मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मिलर, आप भी यहां हैं? मिलर, जिन सालों में आप जूझ रहे थे, ऐसा नहीं था कि हम आपकी मदद नहीं करना चाहते थे। बस नोलन परिवार ने साफ साफ मना कर दिया था कि जो कोई भी आपकी मदद करेगा, वो नोलन परिवार का दुश्मन माना जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब नोलन परिवार पूरा ईस्ट कोस्ट में सबसे ताकतवर परिवार है। हम में हिम्मत ही नहीं थी उनसे टकराने की। आप खड़े कैसे हैं?
क्या आप अंधे और लाचार नहीं थे सड़क पर भीख मांगते हुए? आपने सच में पैसों का जुगाड़ कर लिया, नकली आंखें और हाथ पांव के लिए। मिस वॉन के चमत्कार की वजह से मैं पूरी तरह ठीक हो गया। चमत्कार? क्या मिस वॉन के पास सच में किसी की आंखों की रोशनी लौटाने की ताकत है? मिस वॉन, मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने आपको पोर्टर के यहाँ चाय परोसने भेजा। ये मेरी गलती थी। मैं अनजान था और मैंने आपकी पहचान को समझा ही नहीं। मैं अब झुककर आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, क्योंकि मैंने असल में आपके साथ कोई बहुत बुरा व्यवहार नहीं किया था। थोड़ी रहम कर दें, मेरी आंखों की रोशनी लौटा दें और मुझे माफ़ कर दें। आपको अपनी रोशनी वापस चाहिए? हाँ, बस आप मेरी आंखें ठीक कर दें तो पोर्टर परिवार में आखिरी फैसला आपका होगा। मैं आपको पूरी तरह से कीमती बेटी जैसा मानूंगा। जब मैं पोर्टर हाउस में था, मैंने आपको चेताया था कि बाद में पछताओगे। अब मुझसे भीख मांगना बहुत देर हो चुकी है। आपकी बर्बादी सामने आ गई है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मिस वॉन, कहा जाता है कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ी नेकी है। तुम्हारे पास हमें बचाने की पूरी ताकत थी, लेकिन तुम हमें मरने के लिए छोड़ गई। क्या तुम्हें कर्म से डर नहीं लगता? दादी और मैंने कुछ गलतियां की थीं, लेकिन मिस वॉन, तुम्हें कोई असल में चोट तो नहीं आई। इतनी बेरहमी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चुप रहो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं गलत नहीं हूँ। वो पोर्टर परिवार की मुखिया है, तो वो आखिर क्यों इस बात को जाने नहीं दे सकती? तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। तुम दोनों की जिंदगी या मौत मुझसे कोई मतलब नहीं रखती। माँ, जिन्ना। हैरी, मिस, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मुझे अपनी गलती मालूम है। मैंने सोचा था कि ये दोनों सच में पछताएंगे, लेकिन मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे इन्हें यहाँ लाना नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे सजा दो, मिस। उन तीनों के गुनाहों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। छोड़ो भी, तुम्हें उनकी वजह से भुगतना नहीं चाहिए। इधर आओ। यह सुरक्षा वाली अंगूठी तुम्हें जिंदगी भर सलामत रखेगी। इसे मेरे और तुम्हारे दादा के मालिक और सेवक के रिश्ते को समर्पित समझो। मिस, अब जाओ। पापा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस मरने का इंतजार नहीं करना चाहता। हैरी, कृपया हमारे लिए मिस वॉन से मिन्नत करो। मैं तुम्हारी सास हूँ। क्या और शर्मिंदा नहीं किया तुमने हमें? चलो यहाँ से। पापा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सच में अपनी गलती मान ली है पापा। अगर पता होता अंजाम ऐसा होगा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानी? बार बार क्यों मिस वॉन को नाराज किया? जेना, ये सब तुम्हारा ही कर्म है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें मिस वॉन से मिन्नत कराने नहीं लाना चाहिए था। मेरी लकड़ी की अंगूठी कहाँ है? माँ, जेना। ना, क्या आपने देखा? एक बिजली की चमक अचानक उन पर गिर गई, फिर गाड़ी बस फट गई। एक नियति की मौत। क्या यह वही नियति की मौत है जिसे मिस वॉन ने बताया था? मैंने पहले ही बताया था, मिस वॉन एक अद्भुत मास्टर है। वो कुछ भी कर सकती है ना? वो लोग कहाँ गए? कमाल है, वो दोनों बूढ़े फिर मुझसे आगे निकल गए। क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे मिस के पास धकेल दो। हम थॉम्पसन, मर्सर और मिलर क्लान मिस आपका स्वागत करते हैं। उठिए। 50 साल पहले कीथ का खून का कर्ज मैंने चुकता कर दिया था। जहां तक तुम तीनों की बात है, क्या कुछ बाकी रह गया है? मिस, मेरे पास एक अधूरा काम बचा है। 10 साल पहले नोलन परिवार के सबसे बड़े बेटे ग्लेन नोलन थॉम्पसन परिवार के घर में घुस आया था। उसने मेरे इकलौते पौधे को धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया। मुझसे इनकैंटेशन पेपर छीनने के लिए मजबूर किया। नहीं, प्लीज उसे मत मारिए। ग्लेन के पास जब स्पिरिट पेपर आ गया, उसने उसकी रहस्यमय शक्तियों का इस्तेमाल कर वो बिजनेस अपने कब्जे में कर लिए जो आपने मेरे भरोसे छोड़े थे। उसने मुझे यहां तक लकवाग्रस्त करवा दिया। मैं ये सब छोड़ नहीं सकता। नोलन्स ने मेरी फैमिली तबाह कर दी, हमें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। मिस, वो जेड माइन जो आपने हम 3 परिवारों को सौंपी थी, अब नोलन्स ने उन सब पर कब्जा कर लिया है।
उस कमीना नथानियल नोलन स्पिरिट पेपर के भरोसे अब पूरब का सबसे ताकतवर आदमी बन गया है। मैं ये अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तब नोलन्स को अपनी सेवा में नहीं लिया था क्योंकि नथानियल बहुत घमंडी और जुनूनी था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने अंधेरे रास्ते पर चले जाएंगे। मिस, क्या कुछ गड़बड़ है? नाथनियल 10 साल से भी पहले दिल टूटने के कारण मर गया था। नाथनियल बहुत समय से मर चुका है। तो जो हमारे पीछे पड़ा है, थॉम्पसन, मिलर और मर्सर परिवार, क्या वो उसका बेटा ग्लेन हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? नाथनियल ने उस समय चुनाव हार गया था और उसे मन में बुरा लग गया था। हम तीनों के पीछे आना फिट बैठता है, लेकिन उसके बेटे और हमारे बीच कोई इतिहास नहीं है। वो हमसे ऐसे बदला क्यों ले रहा है? चलो नोलन परिवार के घर चलते हैं और पता लगाते हैं। मिस, मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, लेकिन अभी भी लोन के लिए मेरे काफी कनेक्शन हैं। मैंने लोन लिया ताकि आपके लिए ये गाड़ी ला सकूं। मिस, आप पहले चलिए। सुनो, अब तुम सच में अपनी समझ खो रहे हो। मिस हाई क्लास हैं, वो इतनी जरूरी हैं कि उन्हें क्रेडिट पर ली गई गाड़ी में बैठना शोभा नहीं देता। मिस, मेरी गाड़ी लीजिए। रेंटल में क्या बुरा है? रेंटल तो मेरी समर्पण भावना ज्यादा दिखाता है। मिस, मेरी गाड़ी लीजिए। समर्पण भावना मेरी जूती। अगर पैसे नहीं हैं तो हारो साइड में। मिस, आप मेरी गाड़ी लीजिए। मेरी कार ले लो। मेरी ले लो। मेरी कार ले लो। सब लोग चुप रहो। मिस वॉन मेरी वाली ले लें। सावधान रहिए दादाजी। दादाजी। रॉय, मुझे पता है तुम बहुत बेचैन हो, लेकिन तुम्हें हमारे सामने इतना झुकने की जरूरत नहीं है। तुम मिस वॉन की सेवा करना चाहते हो, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी टांगें लकवाग्रस्त हैं, तो हमारे साथ मुकाबला करना वाकई सही नहीं है। तुम्हारी टांगें लकवाग्रस्त हैं? मेरे साथ नोलन परिवार में आना सच में उचित नहीं है। मिस वॉन, हालांकि मुझे चलने में दिक्कत होती है। काफी वक्त हो गया है जब आखिरी बार मैंने आपका साथ दिया था। तो मैं आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर दूंगी। दादाजी का इलाज? ये तो असंभव है। दादाजी की नसें कट चुकी थीं और दुनिया के मशहूर डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पाए। क्या मिस वॉन वाकई नसों को फिर से जोड़ सकती हैं? घंटी को रास्ता बनाकर मैं थॉम्पसन परिवार के लिए एक जीवन का मौका लेकर आऊंगा। खड़े हो जाओ। धन्यवाद मिस। इसलिए दादाजी और बाकी लोग मिस के साथ काम करना इतना पसंद करते हैं। यह सिर्फ सेवा की बात नहीं है, यह तो एक सुनहरा मौका है। कभी नहीं। मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। जैक, तुम अभी छोटे हो। हम बूढ़ों के साथ काम के लिए मुकाबला करना ठीक नहीं है ना? मेरे प्यारे पोते, अब दादाजी की टांगें ठीक हो गई हैं। मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ, इसलिए अब तुम्हारी व्हील चेयर धकेलने की जरूरत नहीं है। थॉम्पसन घर वापस जाओ। दादाजी, मिस को फिलहाल एक तेज और सक्षम नौजवान की जरूरत है। मुझे लगता है मैं बिल्कुल फिट हूँ। कभी नहीं, अब दफा हो जाओ। अगर तुम मिस की नजरों में आ गए तो हमारे तीनों बूढ़ों का क्या बचेगा? यहां से निकलो। मिस, दरवाजा खोलने की इजाजत दीजिए। मिलर परिवार की तीनों शाखाएं अब बुरी तरह फंस चुकी हैं। भैया, कृपया अब उनके पीछे मत पड़ो, बस अब रुक जाओ। जिस दिन से तुमने थॉम्पसन परिवार का स्पिरिट पेपर हाथ में लिया और उनकी तीनों फैमिलियों को दबा दिया, हमारा नोलन परिवार अपनी ताकत पर निर्भर हो गया है। भाग्य और दुर्भाग्य का पहले से अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ कुछ ही सालों में हम उठकर पूरब के सबसे बड़े परिवार बन गए। लेकिन ये सब बस बाहरी दिखावा है। जब से हमें स्पिरिट पेपर मिला है, नोलन परिवार पर कभी न खत्म होने वाली मुश्किलें आ रही हैं। हमारी वंशवेली खत्म होती जा रही है। यहाँ तक कि मेरे दोनों भाई बहनों की पत्नी, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से गर्भधारण किया था, उनका भी कल गर्भपात हो गया। बस करो,
वो सब महज इत्तेफाक और हादसे थे, उनका पेपर से कोई लेना देना नहीं। भैया अब ये भ्रम पालना छोड़ दो। वो पेपर असल में उस महिला का है। अगर बाहर के लोग उसे अपवित्र करेंगे तो उन्हें जरूर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या तुम वाकई यही चाहते हो कि हमारी वंशवेली पूरी तरह खत्म हो? तब जाकर तुम मानोगे? मुझे इन बातों पर कोई यकीन नहीं है। केटी, क्या तुम भूल गई हो कैसे उन 3 परिवारों ने पापा को इतनी तकलीफ दी थी कि वो चैन से मर भी नहीं पाए? मैं खुद को बहुत होशियार मानता हूँ और बेहद काबिल भी, लेकिन उसने मुझे उस वक्त ठुकरा दिया और चुना उन बेकार 4 घरानों को। वे चारों मामूली और नाकाबिल थे। आखिर मुझसे बेहतर वो लोग कैसे थे? ग्लेन, मैं ये कभी नहीं मानूंगा। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। डैड, द मिलर परिवार, द थॉम्पसन परिवार और द मर्सर परिवार, तुम तीनों परिवारों ने मेरे डैड को गम में डुबाकर मार डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हालांकि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि डैड उस औरत के पीछे आखिरी सांस तक क्यों पागल थे, पर मैं उसे ये महसूस कराऊंगा कि वो तीनों औसत बेकार बूढ़े लोग मिलकर भी नोलन परिवार के आगे कुछ नहीं है। डैड को ना चुनना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन ग्लेन, अब नोलन परिवार पूरब का सबसे बड़ा क्लैन बन गया है। तुम पहले ही साबित कर चुके हो कि नोलन परिवार उन तीनों से ज्यादा ताकतवर है। अब इसे छोड़ दो। अगर वो कभी वापस लौट आई तो? दशकों गुजर गए, उसने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। शायद कब की मर चुकी होगी। अब वो कैसे आ सकती है? तुमने क्या कहा? एक रहस्यमयी औरत ने मिस्टर मिलर को बचा लिया। मिलर, फोन पर क्या कहा उन्होंने? मैंने 4 पूर्वी राज्यों में यह बात पहले ही फैला दी थी। जो भी मिलर परिवार की मदद करेगा वह मेरी दुश्मनी मोल ले रहा है। फिर भी किसी ने सच में उसकी मदद करने की हिम्मत दिखा दी। ये लोग तो पंगा मांग रहे हैं। ग्लेन, अभी सुना फोन पर कि मिस्टर मिलर को किसी रहस्यमयी महिला ने बचाया है। मुझे चिंता है कि शायद। मुश्किल है। उन्होंने फोन पर कहा था मिस्टर मिलर को बचाने वाली महिला सिर्फ 20-25 साल की है। वह महिला जिसकी डैड सोचते रहते हैं अब काफी बुजुर्ग हो चुकी होगी। वह 70-80 साल की होगी। ग्लेन, वह गया तो जाने दो। हाँ, नहीं। क्या कहा तुमने? शहर के अधिकारी जब्त की गई मिलर संपत्ति उस बुजुर्ग को वापस कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ऊपर से जवाब आया है कि यह गोपनीय मामला है। मिलर परिवार तो कब का खत्म हो चुका है। शहर के ऑफिस वालों को दिमाग खराब हो गया है क्या? वो 100 करोड़ की मिलर कोठी वापस क्यों दे रहे हैं? स्पिरिट पेपर, अगर मैं जबरदस्ती मिलर कोठी वापस लेता हूं तो क्या होगा? ग्लेन, देखो। अगर मैं उन तीनों परिवारों को लगातार दबाता रहूं तो क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अब नोलेन परिवार इतना ताकतवर है, मत कहना कि हम अभी भी उन 3 बुढ़ों का कुछ नहीं कर सकते। ग्लेन, बस कर। चलो स्पिरिट पेपर थॉम्पसन परिवार को वापस कर देते हैं, ठीक है? उन 3 परिवारों से लड़ना बंद कर। हालांकि पापा ने हमें कभी उस लेडी की ताकतों के बारे में नहीं बताया। वो बिल्कुल साधारण नहीं है। वो चारों साधारण और नाकाबिल हैं। वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकते हैं? ग्लेन, मैं ये नहीं मानूंगा। मुझे ये मंजूर नहीं है। सिर्फ तभी जब मैं उन 3 परिवारों को अपने पैरों तले कुचल दूं और उस लेडी को साबित कर दूं कि उसका चुनाव गलत था, तभी पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे बता, मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि वो 3 परिवार कभी फिर खड़े ना हो सकें? ऐसा कैसे हो गया? क्या यह मुमकिन है कि अब हम चाहे जो भी करें हमेशा गलत ही होगा? क्यों? क्या यह उसी की वजह से है? क्या मैं उन 3 परिवारों को रोक नहीं पा रहा क्योंकि वो लेडी जिसने मिस्टर मिलर को बचाया था वापस आ गई है? सच में? क्या वो महिला वापस आ गई है? स्पिरिट पेपर? स्पिरिट पेपर? अचानक इसमें आग कैसे लग गई? ग्लेन, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने ऐसा कुछ पूछ लिया जो नहीं पूछना चाहिए था? स्पिरिट पेपर दुनिया की हर बात जानता है। उसके लिए कौन सी बात मना हो सकती है? मुमकिन है स्पिरिट पेपर सवालों की एक सीमा तय करता हो। जैसे ही सीमा पार होती है वो राख हो जाता है। क्या ऐसा ही है? पर मुझे क्यों लग रहा है ये उस महिला से जुड़ा है। सर, दरवाजे पर 4 मेहमान आए हैं। कौन है वे? एक महिला है, मिस वॉन नाम की, और थॉम्पसन, मिलर और मर्सर, 3 बूढ़े सज्जन। वो मिस वॉन बिल्कुल अलौकिक लगती हैं। उनकी मौजूदगी बहुत अलग है।
मिस्टर मिलर ने कहा है उनकी टांगें अब ठीक हो चुकी हैं। खास मौजूदगी। मैं खुद देखता हूं कैसी औरत है जिन्हें उन तीनों बुजुर्गों ने ढूंढ निकाला है। मैं तो सोच ही रहा था उनसे हिसाब कैसे बराबर किया जाए। सोचा नहीं था कि वो खुद मेरे दरवाजे आ जाएंगे। उन्हें अंदर बुलाओ। मिस, अभी तो पत्थर भी नहीं आया। हम इतनी दूर चले और जितने भी पौधे देखे सब सूखे हुए हैं। यहाँ तक कि जो बेगोनिया साल भर खिलते हैं वो भी मर चुके हैं। क्या आपको पता है स्पिरिट पेपर क्या है? कागज में छुपी एक आत्मा उसको स्पिरिट वर्ड बना देती है। नोलन परिवार के सबसे बड़े बेटे ने जबरदस्ती स्पिरिट पेपर छीन लिया। हर भविष्यवाणी जो की जाती है उसका एक बदला भी आता है और वो बदला नोलन परिवार की जीवन शक्ति है। दूसरे शब्दों में, जिस वक्त नोलन परिवार ने स्पिरिट पेपर चुराया, उसी वक्त से हर बार जब वो अपनी किस्मत की भविष्यवाणी करते हैं तो परिवार की थोड़ी सी जीवन शक्ति खो जाती है। मैंने सुना है इन दिनों नोलन परिवार की वंश बेल बहुत कमजोर हो गई है। बच्चे या तो जन्म से पहले ही मर जाते हैं या अगर पैदा होते हैं तो 3 महीने से ज्यादा जी नहीं पाते। तो ये सब स्पिरिट पेपर की वजह से हुआ। मिस, अभी सब ठीक था, फिर नोलन एस्टेट के ऊपर अचानक अंधेरा क्यों छा गया? स्पिरिट पेपर खुद ही जल गया है। नोलन परिवार की जीवन शक्ति टूट गई है। अगर कोई दखल नहीं देता तो नोलन परिवार 3 दिनों के अंदर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये बेगोनिया, क्या ये मर नहीं चुके थे? मिस वॉन, आप तीनों परिवार के मुखिया ने कहा है वो चाहते हैं कि आप लोग वहां चले आएं। भाई, अखबार ने नतीजा पहले ही बता दिया था। अब रुक जाओ। थॉम्पसन और मर्सर परिवार पहले ही बर्बादी की कगार पर हैं। मिस्टर मिलर तो अपाहिज हो गए हैं, अब और कोई मतलब नहीं रह गया। फिर भी ये काफी नहीं है। पापा की मौत से पहले उनका सबसे बड़ा अफसोस यही था कि ये 3 औसत दर्जे के आदमी उस औरत की पसंद बन गए। सिर्फ जब इन्हें सही मायनों में भुगतना पड़े तभी साबित होगा कि उसने गलत चुनाव किया था। तो ये तुम हो। तुमने उस बूढ़े अंधे आदमी की जान बचाई थी। तुम मिस्टर मिलर हो। तुम तो अंधे थे और तुम्हारी टांगे भी काट दी गई थी ना। तुम फिर से कैसे खड़े हो गए? तुम नोलेन की औलाद। मेरी नजरें वापस आ गईं और टांगे भी फिर से उगाईं। माफ करना, तुम्हारी उम्मीद तोड़ दी। नजरें लौटाएं और टांगे फिर से उगाएं, ये मुमकिन कैसे है? जब मैं वापस आ गया हूँ तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आखिर वो औरत है कौन? वो इतनी अकड़ कर कैसे बोल सकती है? तुम नोलेन की औलाद? हमारे तीनों परिवारों का तुमसे कोई बैर नहीं था। फिर तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? मेरा घर बर्बाद किया, मुझे अंधा किया और लंगड़ा बना दिया। तुम क्या बातें कर रहे हो? मिलर परिवार के पतन के बाद तुमने मिलर परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। वही कार एक्सीडेंट तुमने करवाया जिसमें मेरी टांगें चली गईं। तुम कहने की हिम्मत रखते हो कि यह सब तुम्हारा किया नहीं था? हाँ, मैंने मिलर की संपत्ति पर कब्जा किया, लेकिन कार एक्सीडेंट? मैं इतनी नीच हरकतें नहीं करता। इसलिए तो पापा कहते थे कि तुम औसत और नाकाबिल हो। तुम हादसे और साजिश में फर्क तक नहीं कर सकते। उस महिला का स्वाद वाकई बहुत खराब था। शांत रहो। क्या तुम्हें लगता है कि उसने गलत चुना? क्या नहीं था? मेरे पापा गजब थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वह उन तीनों से किसी भी तरह कम नहीं थे। वह पूरब की सारी जेड खाने कंट्रोल करते थे। उनके पास था भविष्य बताने वाला स्पिरिट पेपर और उन तीनों में से कोई भी नोलेन परिवार को नहीं हरा सका। तो तुम नाराज हो? मैं क्यों ना हूं? मेरे पापा मरे, कभी समझ ही नहीं पाए उनसे गलती कहां हो गई। तो मुझे उन्हें बताने दो। उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो महिला दूरदृष्टि में कमजोर थी। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम मिस का अपमान करने की हिम्मत रखते हो? तो जो कुछ भी तुमने किया है वो सब इसलिए कि वो गलत साबित हो। मैं उस महिला को पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि उसने नोलेन परिवार को नहीं चुना। मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुम जानती हो, ये तीनों परिवार मेरे दुश्मन हैं। फिर भी तुम्हारी हिम्मत हुई कि उन्हें नोलेन एस्टेट में ले आई। क्योंकि मैं उनके तीनों कुलों की मिस हूँ तो जाहिर है मैं उनके हिसाब बराबर करने आई हूँ। तुम तीनों परिवारों की मिस हो? क्या गजब की मौजूदगी है। लेकिन तीनों परिवारों की मिस इतनी छोटी उम्र में कैसे हो सकती है? तुम सोचते हो कि किसी अजनबी लड़की को उसकी तरह पेश करने से मुझे डराया जा सकता है? पेश? बच्ची, मैं सलाह दूंगा कि तुम गौर से देखो और सच्चाई समझो। यही वो लेडी है जिसे तुम्हारे पापा ने घुटनों पर गिरकर पिछले कई सालों तक सेवा करने के लिए भीख मांगी थी। अगर तुम वापस कर दो हमारे तीनों परिवारों की संपत्ति
उन्हें लौटा दो। अपने पैर खुद तोड़ो और लेडी से माफी मांगो जब तक तुम्हारे पास वक्त है, वरना नोलन परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे तीनों परिवारों की संपत्ति लौटाओ। सही, वरना नॉलन्स दिलचस्प है। वो लेडी कम से कम 70-80 साल की होनी चाहिए। अगर नकली व्यक्ति लाना है तो कम से कम दिखने में तो उम्र के हिसाब से हो। कितनी बेवकूफी है। ग्लेन, मिस्टर मिलर कल अंधे और विकलांग थे, लेकिन आज बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं। ये मिस वाघन शायद सचमुच असली हों। वो तो बस एक्टिंग कर रही है। तुम किसी प्रोस्थेटिक से छल रहे हो। मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं मानता कि इस दुनिया में कोई सचमुच अंग फिर से बना सकता है। कोई है? अंदर आओ। तुम तो मानो खुद मुसीबत बुला रहे हो। क्या तुमने सच में सोचा था कि किसी को उस महिला के रूप में भेजकर मुझे डरा दोगे? किसी काम का नहीं। मैं नादान नहीं हूं। मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी तो वाकई हिम्मत है। तुम सब इस लड़की को छोड़कर बाकी के सब की टांगे तोड़ दो, उनकी नसें काट दो, नोलन एस्टेट से बाहर फेंक दो। मेरी टैंग, क्या हो सकता है कि मैं सपना देख रहा हूँ? ग्लेन, उसने बस चाय की एक बूंद उछाली और वो उड़ गया। क्या वो वही है जिसे पापा ने बताया था? उसने वो रहस्यमय कला कैसे कर दी? तुम आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ 3 कुलों की स्वामी और चुनी गई फियोना वॉन। तुम सच में नहीं। कई दशक बीत गए हैं, तुम्हारा चेहरा जरा भी क्यों नहीं बदला? कितना अनजान है। मिस वॉन कभी उम्रदराज नहीं होती। सिर्फ दशकों की बात छोड़ो, उनका चेहरा 10,000 सालों में भी नहीं बदलता। मैं तो मानता नहीं हूं। वो तो सालों से तस्वीर में भी नहीं थी। मिलर परिवार के गिरने पर भी वो नहीं लौटी थी। अब अचानक क्यों आ गई? तुम खुद को मिस वॉन बता रहे हो, इसकी क्या साबित कर सकते हो? साबित करो। वो बूढ़ा फिर मुझसे आगे निकल गया। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हें झुकाना है। ग्लेन, पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो। ग्लेन, ये गलती मत करो। क्या वो ही गलत नहीं है? मिस वॉन, जब आपने उस समय मेरे पापा को ठुकराया था, क्या आपने सोचा था कि वो तीनों सब नाकाम लोग हैं? तुम्हारे पिता वाकई बहुत काबिल थे, लेकिन वो बहुत घमंडी थे। वो असफलता बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस वक्त मैंने बस इतना किया कि मैंने उन्हें नौकर के तौर पर नहीं अपनाया। उन्होंने मन में बुरा मान लिया। क्यों मिस, मैं तो हर मामले में उन सबसे बेहतर था, फिर भी मुझे ही क्यों नहीं चुना गया? मिस, साफ तौर पर तुम जा सकती हो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तो क्या हुआ? अब नोलन परिवार की हैसियत उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत है। तुम अब भी ये मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि तुमने गलती की थी? तुम उनसे बेहतर नहीं हो, तुम बस उनसे ज्यादा बेरहम हो। मैं बस ज्यादा बेरहम हूं? आत्मा वाली चिट्ठी दे दो और मैं तुम्हारे पोते को छोड़ दूंगा। तो आखिरकार पता चला कि जो कुछ भी मैंने किया वो साबित करता है कि मैं बेरहम हूं। क्या मैं सच में गलत था? ये जानना अभी भी देर नहीं हुई है कि तुमने गलती की। तुम्हारी वजह से नोलन परिवार पूरी तरह तबाह होने वाला है। इसका मतलब क्या है? नोलन परिवार पिछले कुछ सालों में क्या पौधे मुरझाए नहीं हैं और बच्चे मर गए हैं। हर बच्चा जो पैदा होता है 3 महीने से ज्यादा नहीं जीता। तुम्हें ये कैसे पता चला? ये नोलन परिवार से लिया जा रहा कीमत है स्पिरिट पेपर की वजह से। हर बार जब तुम इसका इस्तेमाल भविष्यवाणी के लिए करते हो, ये नोलन परिवार की जीवन शक्ति को सोख लेता है। अब जब स्पिरिट पेपर खुद जलकर खत्म हो गया है, नोलन परिवार के सदस्य बर्बाद हो जाएंगे। ग्लेन, मैंने तुम्हें बताया था कि वो चीज किसी भी तरह से छेड़ने लायक नहीं थी। मुझे पता है मिस वॉन, आपकी क्षमताएं कमाल की हैं। कृपया मिस वॉन, नोलन परिवार को बचाइए। ग्लेन, मिस वॉन को तो यह भी पता था कि स्पिरिट पेपर खुद जलकर खत्म हो जाएगा। तुम कब तक इतनी जिद में रहोगे? ग्लेन,
अगर परिवार के लिए नहीं तो कम से कम अपने 1 महीने के बेटे के बारे में सोचो, जिसमें हाल ही में ल्यूकेमिया की पुष्टि हुई है। कृपया मिस वॉन, नोलन परिवार की जिंदगी बचाइए। मैं जानता हूं कि मेरे अपराध माफ करने लायक नहीं है, लेकिन नोलन परिवार और मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं तीनों परिवारों की सारी संपत्ति लौटाने को तैयार हूं और अपनी जिंदगी से इसकी कीमत चुकाऊंगा। मैं मिस वॉन से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि उनके प्राण बख्श दें। अपनी जान से चुकाएंगे? क्या ग्लेन सच में गंभीर है? क्या वो सचमुच मरने के लिए तैयार है? उसके गुनाहों की सजा परिवार को नहीं भुगतनी चाहिए, भले ही वो थोड़ा निर्मम है, लेकिन उसने कभी भी हमारे खिलाफ कोई गंदी चाल नहीं चली। शायद अब बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। मैडम, मुझे तो लगता है अगर वही मर जाए तो काफी है। मैंने थॉम्पसन परिवार बर्बाद कर दिया, फिर भी वो मेरी तरफदारी कैसे कर रहा है? क्या ये वाकई बेवकूफ है? जिसने गलती की है उसको ही परिणाम भुगतना चाहिए। मिलर, तुम्हें क्या लगता है? मुझे जो आप कहेंगी वही मंजूर है मैडम। लेकिन नोलन परिवार बचे या मरे, मुझसे उसका कुछ लेना देना नहीं। तुम गलत राह पर गए, पर तुम्हें अपने परिवार के विनाश की सज़ा अकेले नहीं भुगतनी चाहिए। तो फिर तुम्हारी जान लेकर तुम्हारे परिवार की सलामती के बदले में। मुझे मेरी इच्छा पूरी करने के लिए शुक्रिया मैडम। ये जरूर श्री थॉम्पसन है। इन 3 परिवारों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आखिर यह महिला है कौन? उसका असर वाकई बड़ा है। चूंकि सब लोग यहाँ हैं, मेरे पास एक ऐलान है। मैंने तय किया है कि नोलन परिवार की आधी संपत्ति पूरी तरह से मिस वॉन को दूंगा। मास्टर, आप नोलन की आधी संपत्ति इस महिला को दे रहे हैं? हमने इतनी मेहनत की थी पूर्व इलाके की सबसे बड़ी फैमिली बनने के लिए। एक फैसले से आप आधी जायदाद दे रहे हैं। किस आधार पर? मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, हम भी सहमत नहीं हैं। तुम लोग सहमत नहीं हो तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम सब जानते हो नोलन परिवार की हालत पिछले कुछ सालों से कैसी रही है। यह बात सभी के दिल में है। परिवार का जोश खत्म हो गया है। हमारी विरासत लगभग खत्म हो चुकी है। मिस वॉन सबसे अलग हैं। अगर हम संपत्ति वापस दे दें तो वह हमारे लिए आगे आएंगी और नोलन परिवार की जान बचाएंगी। तुम चाहते हो अपनी संपत्ति इस महिला को दे दें? ख्वाब में भी नहीं। तुम यहाँ क्यों हो? बेंजी का सवाल क्यों नहीं रख रही हो? अगर मैं नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुमने नोलन परिवार की सारी संपत्ति अपनी रखेल को मेरे पीछे से सौंपने का फैसला कर लिया है? रखेल मास्टर, इसका मतलब क्या है? ये कैसी बकवास कर रही हो? ये मिस वॉन है। पापा मरने से पहले हमेशा यही सोचते थे। हमेशा यही सोचते रहते थे नोलन परिवार की विरासत के बारे में, क्या है ना ग्लेन? सिर्फ इसलिए कि हमारे बेटे को लाइलाज बीमारी हो गई है, तुमने जल्दी जल्दी इसको घर में ले आए हो, है ना? क्या ये प्रेग्नेंट है? क्या इसलिए तुम इसे वापस ले आए हो? अनुग्रह, कृपया अब और मत बोलो। मिस वॉन बहुत महान विशेषज्ञ हैं। वो नोलन परिवार को वापस आए अनाथ हमारी उपकार करता है। तुम्हें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। कैसी उपकार करता? वो तो नोलन परिवार की संपत्ति का आधा से ज्यादा हिस्सा मांग रही है। स्पष्ट है कि तुमने उसे बस छुपा कर रखा हुआ है। यहाँ तक कि तुम भी अपने भाई की मदद करके मुझसे ये सब छुपा रहे हो, है ना? किसी खास शख्सियत, वो तो देखने में मुश्किल से 20 साल की लगती है। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि वो नोलन परिवार को बचाने का क्या तरीका सोच रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वह किसी को बचाने आई है। वह तुम्हारे बेटे की गंभीर बीमारी का फायदा उठा रहा है क्योंकि लड़का मर रहा है, इसलिए वह विरासत हथियाने आया है। चुप हो जाओ। ग्लेन, क्या तुम बस यूं ही खड़े रहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद ही सब कर लूं? तुमने मुझे मारा। अगर तुमने दोबारा कभी मिस वॉन के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की तो अगली बार मैं नहीं, कोई और तुम्हें मारेगा। जान, मेरी बात सुनो। स्पिरिट पेपर जल चुका है। नोलन परिवार की जीवन शक्ति कट चुकी है। हमारा बेटा सिर्फ 1 महीने का है, लेकिन उसके लिए सब खत्म है। अगर मैं अपनी जिंदगी देकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूं और हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा दे दूं, तो मिस वॉन नोलन परिवार की जान बचा लेंगी। मुझ पर विश्वास करो। तुम नोलन परिवार की आधी से ज्यादा संपत्ति उनको दे रही हो और अपनी जान देकर उसका प्रायश्चित करने वाली हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? ग्रेस, ये सब सच है। जब से मेरे भाई स्पिरिट पेपर नोलन हाउस लेकर आया है, इस हवेली के हर पौधे की जीवन शक्ति खत्म हो गई है और सब सूख गए हैं। नोलन परिवार में बहुत लोग हैं, लेकिन संतान पैदा करना लगभग नामुमकिन है। पिछले कुछ सालों में
नोलन खून की कोई भी संतान जीवित ही नहीं रहती। फिलहाल सिर्फ मिस वॉन ही नोलन परिवार को बचा सकती हैं। और फिर है मिस्टर मिलर। ग्रेस, तुम मिस्टर मिलर को जानती हो। कार एक्सीडेंट के बाद उनके पैर काटने पड़े थे, लेकिन अब वो बिल्कुल आम लोगों जैसे हैं। मिस वॉन ने ही उन्हें ठीक किया था। वो पक्का मिस्टर मिलर ही हैं। जब मिलर परिवार की संपत्ति जब्त की जा रही थी, मैंने उन्हें तब देखा था। लेकिन अंग फिर से पैदा होने की क्षमता तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। कौन सा अंग पुनर्जीवन? वो तो बस नकली प्रोस्थेटिक है। नोलन परिवार की कौन सी तारणहार? मुझे तो साफ दिख रहा है, वो तो बस एक औरत है जो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर परिवार में घुसने की कोशिश कर रही है। मेरा बेटा और मैं अभी मरे नहीं हैं। हमारे साथ फ्रॉड करने का सोचो भी मत। बेकार की बातें हैं। मेरे पैर। तुमने मेरे साथ क्या किया? क्योंकि ग्लेन तुम्हें चुप नहीं करा सकता, तो अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। पैर टूटने का दर्द शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दे। आओ आओ आओ, छोड़ दो। वो ये भी कर सकता है? साला बुजुर्ग अब तो लेवल अप हो गया। तुम असली में तुम कौन हो? मिस वॉन जिंदगी और मौत पर हुकूमत कर सकती हैं। कमीनी तुम्हें देखे बिना ऐसी गंदी जुबान से उनका अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में मैं परेशान हो रही हूँ डिलीवरी के बाद? ग्रेस, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। मिस वॉन, मेरी भाभी बहुत तनाव में है इन दिनों। उसका मकसद आपको नाराज करना नहीं था। नोलन फैमिली की किस्मत से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तुम्हारे गुरु ने अपनी जान देकर माफ़ी मांगी थी, मुझसे गुजारिश की थी कि तुम्हें बचा लूं। चूंकि तुम लोग ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो और अपनी दौलत छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो नोलन फैमिली अब अपनी किस्मत के हवाले है। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। सिर्फ खत्म होने का इंतजार करो सब। ग्लेन, अब क्या करें? मिस वॉन जा रही हैं। मिस वॉन, कृपया मिस वॉन रुकिए। ये नोलन का बिगड़ा बच्चा। वो सच में कर गया। ग्लेन अपनी जान से जवाब देने को तैयार है। कृपया मिस वॉन, नोलान परिवार को एक और मौका दीजिए। सर, सब लोग पीछे हट जाओ। नोलान परिवार पूरी तरह तबाह होने की कगार पर है। मिस वॉन के पास जीवन और मृत्यु पर आसमान और धरती से पूछने की ताकत है। अगर वो आज नोलान परिवार को छोड़ देती हैं, नोलान परिवार यकीनन खत्म हो जाएगा। सर, कृपया अब और मत कहिए, हम आपकी बात मानते हैं। अगर आप सच में मुझ पर भरोसा करते हैं तो तीनों खानदान की आधी संपत्ति सौंप दीजिए। मेरे जाने के बाद मिस वॉन का सबसे ज्यादा सम्मान कीजिए। मुझे पता है कि जब से आप गर्भवती हुई हैं, आप लगातार शक कर रही हैं, लेकिन नोलान परिवार की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती। जो भी मैंने किया वो नोलान परिवार और हमारे बेटे के लिए था। सर, अब और कुछ मत कहिए। मुझे आप पर भरोसा है। अब मुझे आप पर भरोसा है। मिस वॉन, मैं बहुत शक कर रहा था। मैंने आपको ठेस पहुंचाई है। मैं आपकी माफी चाहता हूं। मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। नोलन परिवार की जिंदगियों का फैसला ऊपर वाला करेगा। मिस वॉन, कृपया रुकिए। नोलन परिवार कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं। कृपया नोलन परिवार की जान बचाइए। मेरे 1 महीने के बेटे की भी जान बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप यहीं रहें मिस वॉन। नोलन परिवार को बचाइए। अगर नोलन परिवार की गलतियों का प्रायश्चित मेरे भाई की जान से नहीं हो सकता, तो मैं खुद मरकर प्रायश्चित करने को तैयार हूं। मुझे बस आपसे यही गुजारिश है मिस वॉन, कि आप नोलन परिवार को एक मौका दें अपनी गलती सुधारने का। ठीक है, मैं 2 दिन और यहीं रुकूंगी। अगर नोलन परिवार सच्चे मन से पछता रहा है तो मैं नोलन परिवार की जान बचा लूंगी। पर अगर आपने फिर से एहसान फरामोशी की तो आपकी मदद खुद ही करनी होगी।
धन्यवाद मिस वॉन, आपने दया दिखाई। कैरी, जितनी भी गलतियां मैंने की हैं उनकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। अब से नोलन परिवार की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आपको नोलन परिवार की रक्षा करनी होगी, बेनजी की रक्षा करना। ग्लेन, मास्टर। नोलन परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी अब मैं संभालूंगी। अब से नोलन परिवार को मिस वॉन को सबसे ऊपर रखना होगा। कोई मेरे भाई को यहाँ से ले जाओ, उसे शांति से आराम करने दो। मिस वॉन, कृपया मुख्य आसन ग्रहण करें। मैं अब घोषणा करता हूँ कि नोलन की आधी संपत्ति मिस वॉन को वापस दी जाएगी। क्या परिवार में किसी को कोई आपत्ति है? चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, स्टुअर्ड, तुरंत कागजी कार्रवाई शुरू करें। मिस वॉन, तीनों परिवारों की संपत्ति पूरी तरह से नोलन परिवार द्वारा लौटाई जा चुकी है। नोलन परिवार के साथ आपके प्रवास के दौरान क्या आपको और किसी चीज की आवश्यकता है? कुछ साल पहले मैंने एक छोटा पालतू रखा था। उसे तेज़ रोशनी पसंद नहीं थी। मैंने सुना है नोलन परिवार के पास ईस्टर एग पर्ल है। मैं वही उसे रात में रोशनी के लिए दूंगी। जी हाँ सर। तिजोरी पर जाओ, मुक्ता निकालो, इसे मिस वॉन को सौंप दो। वो नाइट पर्ल एक छोटी सी दौलत के बराबर है। असल में वो इसे अपने पालतू के लिए रात में लाइट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कैसा पालतू है जो इतना कीमती है? जुबान संभालो। मुझे लगता है शायद मिस वॉन की कोई और फरमाइश हो। गुणवत्ता और रंग बस ठीक ठाक हैं। मैं इसे बस अपने जूते सजाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। ये इंपीरियल ग्रीन जेडाइट है। असल में वो इन्हें अपने जूते सजाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पूरा बर्बाद कर रही हैं। क्या मिस वॉन की कोई और फरमाइश है? कृपया बेझिझक पूछिए। अगर ऐसा है तो तैयार करो 10,000 शीट राइस पेपर की। नोलन पैक के सभी सदस्य हर शीट पर प्रार्थना हाथ से लिखें। 2 दिनों के भीतर मुझे पहुंचा दो। क्या तुम ये कर सकते हो? 10,000 शीट्स? पेपर की कीमत छोड़ भी दें, जो सोने के बराबर है। हम इतनी जल्दी 10,000 कैसे पूरी करें? अगर उन्होंने मांगा है तो जरूर कोई वजह होगी। हम कर लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहे मिस वॉन। नोलन परिवार इसे जरूर पूरा करेगा। मिस नोलन, पूरा 1 दिन हो गया है। मैंने अब तक बस इतना ही लिखा है। 10,000 कॉपियाँ, इसमें कितना समय लगेगा? क्या मिस वॉन हमें जानबूझकर परेशान कर रही हैं? मैं ये बातें दोबारा नहीं सुनना चाहती। अगर आप लोगों ने शुरू में ही नोलन परिवार की आधी जायदाद लौटाने में आनाकानी ना की होती और मिस वॉन को नाराज न किया होता, तो वो नोलन परिवार की नीयत की परीक्षा ना लेते। मिस वॉन ने कहा जो बर्ड्स नेस्ट सूप भेजा गया था वो बेस्वाद था। उनका मानना है कि नौकर ठीक से बनाना नहीं जानते। सुना है आप हर काम बारीकी से करती हैं, तो वो चाहती हैं कि आप खुद उनके लिए 1 कटोरी सूप बनाएं। तो फिर मैं किचन जा रही हूँ और खुद मिस वॉन के लिए बर्ड्स नेस्ट सूप बनाऊंगी। मिस नोलन, मिस वॉन के अलावा मिस वॉन के साथ जो 3 बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी कहा उनकी टांगों में दर्द है और वो चाहते हैं परिवार के कोई सदस्य उन्हें मालिश करें। आपने क्या कहा? मालिश करनी है? क्या उन तीनों ने कहा कि किसे भेजना है? उन्होंने कहा कि कल जो यंग मास्टर दिखे वो बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त थे। उनकी ताकत बिल्कुल ठीक रहेगी। उन्होंने खास तौर पर यंग मास्टर से रिक्वेस्ट की है। यह लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। मैं नोलन परिवार का युवा मालिक हूँ और ये लोग असल में मुझसे मालिश करवाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम तैयार नहीं हो तो बस इंतजार करो मिस वॉन के मायूस होकर चले जाने का और पूरे नोलन परिवार को तुम्हारे साथ सड़ने दो। ठीक है, अगर इससे नोलन परिवार की किस्मत बदल सकती है तो मैं फिलहाल बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं नोलन्स का युवा मालिक हूँ, कोई मालिश करने वाला लड़का नहीं। खासकर जब मैं उन 3 बूढ़े लोगों की मालिश कर रहा हूँ। अगर मिस वॉन ने कहा होता तो ठीक है, लेकिन इन लोगों को क्या हक है? मैं तो मरना पसंद करूंगा बजाय जाने के। मिस्टर मिलर, दबाव ठीक है? थोड़ा और तेज। कल फ्रंट हॉल में तुम इतनी जोर से अपनी असहमति चिल्ला रहे थे, अब पैर दबाते वक्त इतनी कमजोर क्यों हो? ये स्नो लोटस बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है जैसी थॉम्पसन परिवार की कलेक्शन में थी। यह मिस्टर जैक थॉम्पसन ने भेजी है। उन्होंने सुना कि मिस वॉन की भूख नहीं लग रही, तो उन्होंने खुद इस स्नो लोटस को पकाकर लाकर दिया। उसने तो ये भी कहा कि ये आपके लिए है। तुमने क्या कहा? मेरा पोता आ गया है। वो तो मिस वॉन को खुश करने भी गया था। वो शरारती लड़का। मैं अभी मरा नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अब तेरी बारी आ जाए मिस वॉन के लिए मुझसे मुकाबला करने की? अभी उसने क्या कहा? थॉम्पसन परिवार का एक पागल लड़का यहाँ आ गया है। जल्दी करो, ये मत सोचना कि तुम उसे मुझसे छीन लोगे।
क्या हुआ मिस्टर मिलर? आपके जूते। मिस मिलर, मैंने सुना था कि आपको नॉलन हाउस का खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खुद बर्फीले कमल की खीर बनाई। मैं ये आपके लिए लाया हूँ ताकि आप इसे छक सकें। मैम सावधान, ये गर्म है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है आपकी। बुरा नहीं है। ऐसा तो होना ही था कि वो मुझसे संतुष्ट है। शायद मुझे सच में नौकर में तरक्की मिल जाए। मैम, असल में मुझे लगता है दादाजी और बाकी लोग अब थोड़ा धीमे हो गए हैं, और वैसे भी उनकी उम्र भी हो चली है। अब वक्त आ गया है कि वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिताएं। ऐसे छोटे मोटे काम जैसे आपकी सेवा करना युवा, ताकतवर और ऊर्जा से भरपूर किसी मेरे जैसे के लिए छोड़ देने चाहिए। अरे नालायक लड़के, तूने अभी क्या कहा कि मैं धीमा हूँ? तू कहता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। सुनो जैक, हम अभी 60 के ही हैं। हम दोनों की तबीयत ठीक है। यह उम्र मिस वॉन की सेवा करने के लिए बिल्कुल सही है। एक अनाड़ी जवान आदमी जैसे तू मिस वॉन के आसपास नहीं रहना चाहिए। दादाजी, आपको मौके युवाओं के लिए छोड़ देने चाहिए। मुझे लगता है कि मिस वॉन को ठीक वैसे ही किसी की जरूरत है जैसे मैं हूँ। मेरे प्यारे पोते, तेरा दादा फिट और स्वस्थ है। मैं मिस की सेवा अगले 50 साल कर सकता हूँ। मिस, मेरा पोता दौरे पड़ने लगा है। मैं उसे अभी वापस ले जाऊंगा। दौरा? मिस, यह पुरानी बीमारी है। दवाई से ठीक हो जाएगा। इलाज की जरूरत नहीं है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई दौरा नहीं पड़ता। अरे नालायक, मत सोचो कि मुझे पता नहीं तू क्या चाल चल रहा है। अपना दादा को हटाकर उसे मिस की सेवा के लिए भेजना चाहता है, ख्वाब में भी नहीं। तुम क्या कर रहे हो? दौरे की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। मिस वॉन, ये पहली बार है जब मैंने बर्ड्स नेस्ट सूप बनाया है। अगर आपको स्वाद पसंद नहीं आया तो मैं एक और कटोरा बना दूंगा। अब एक और बैच बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह आंगन वीरान है। सब पौधे सूख चुके हैं। कोई नज़ारा देखने लायक नहीं है। तो थोड़ा संगीत बजाओ मेरे मनोरंजन के लिए। जी, कोई है? यहाँ आओ। मेरे अध्ययन कक्ष से वीणा लेकर आओ। मेम साहब, आपका हाथ अभी रसोई में जल गया है, इसीलिए आप अब नहीं बजा सकती। जारी रखो, बजाते रहो। मिस नोलेन का हाथ तो रसोई में जल गया है। अगर वह बजाती रहीं तो उनका हाथ पूरी तरह खराब हो जाएगा। नोलेन परिवार की मौजूदा मुखिया होने के नाते उन्हें मुझे ये दिखाना चाहिए कि वह सच में नोलेन परिवार की किस्मत बदलना चाहती हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। मिस नोलेन, देखिए। ग्लेन ने नोलन परिवार को आपको सौंप दिया। उसने सही इंसान चुना था। वो काफ़ी ईमानदार था। अब मैं खुद जिम्मेदारी लूंगी नोलन परिवार की किस्मत बदलने की। मिस वॉन, अतीत को भुलाकर नोलेन परिवार की जान बचाने के लिए धन्यवाद। जाकर तैयारी करो। ग्लेन, मैंने कर दिखाया। मुझे मिस वॉन की माफी मिल गई। अब हम नोलेन परिवार को बचा सकते हैं। जल्दी से रिश्तेदारों को खबर कर दो कि वे सामने वाले हॉल में जमा हों। मिस वॉन नोलेन परिवार को इस संकट से निकालने वाली हैं। जी। कैटी, क्या सच में मिस वॉन ने नोलन परिवार की मदद का वादा किया है? मेरा बेटा आखिरकार बच गया। क्या उन 10,000 राइस पेपर जो मैंने आपके रिश्तेदारों से लिखवाए थे अब तैयार हैं? मिस वॉन, सभी तैयार हैं। यह सब रिश्तेदारों ने खुद लिखा है। नोलान परिवार की जीवन शक्ति खत्म हो चुकी है। इस घातक श्राप से बचने के लिए आपको सच्चे मन से आसमान से प्रार्थना करनी होगी। ये 10,000 याचिकाएं केवल पहला कदम है। मिस वॉन, कृपया समझाएं। दूसरा, आपको परिवार के हर सदस्य की उंगली की नोक से रक्त इकट्ठा करना होगा ताकि 3 प्रार्थना धूप की छड़ियां बनाई जा सकें।
जी। तीसरा, आपको 3 बोतल 100 साल पुरानी आध्यात्मिक ओस तैयार करनी होगी। वो ठीक 100 साल की होनी चाहिए। अगर एक दिन भी कम हुई तो काम नहीं चलेगा। कल वो दिन है जब नोलान परिवार अपने अंत का सामना करेगा। आपको इन्हें आज के दिन में ही तैयार करना है। 3 धूप की छिड़ियां बनाना आसान है, लेकिन वो आध्यात्मिक ओस 100 साल पुराने गनोडर्मा तरल से संचित होती है। ये एक खजाना है जिसे प्रतिष्ठित परिवार जीवन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आध्यात्मिक ओस वाकई ढूंढना मुश्किल है। मिस वॉन निश्चिंत रहें, नोलान परिवार अपनी पूरी ताकत लगा देगा। संदेशा भेजो, किसी भी कीमत पर वो 100 साल पुरानी आध्यात्मिक ओस ढूंढो। ग्रेस, कैसा है? क्या 3 प्रार्थना धूप की छड़ियां तैयार हैं? अब बस बची हैं 3 बोतल 100 साल पुरानी आध्यात्मिक ओस। सब इकट्ठा कर लिया गया है। ठीक है। मिस नोलान, मिस वॉन आपसे मिलना चाहती हैं। ग्रेस, वो 3 बोतल आध्यात्मिक ओस आ गई हैं। मुझे चाहिए कि तुम जाकर उन्हें प्राप्त करो। सावधान रहो, स्पिरिट ड्यू मिस वॉन के पास पहुंचा दो। मैडम, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? बेंजी को तेज बुखार है, उसके मुंह से खून आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बच नहीं पाएगा। उसकी हालत और खराब हो रही है। ऐसा अभी ही क्यों होना था? सारा स्पिरिट ड्यू यही है। मिस वॉन अभी नोलन परिवार की किस्मत बदलने वाली है। क्या मेरा बेटा? आपने पहले कहा था स्पिरिट ड्यू क्या करती है? इमरजेंसी में ये किसी मरते हुए इंसान को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल होती है। अभी बेंजी की हालत सबसे नाजुक है। मैडम, पूरब में जितनी स्पिरिट ड्यू मिली सब यही है, और मिस वॉन ने जो एक दिन की डेडलाइन दी थी वो खत्म हो गई है। मुझे पता है कि दांव पर क्या लगा है। जाओ डॉक्टर को बुलाओ ताकि वो बेंजी को देखे। हम बेंजी को कुछ होने नहीं दे सकते। जाओ, केटी का हाल देखो। मैं स्पिरिट ड्यू मिस वॉन के पास लेकर जाती हूँ। मैं उनसे जल्दी कुछ करने की गुजारिश करूंगी। लेकिन बेंजी मेरा इकलौता बच्चा है। वो सिर्फ 1 महीने का है। मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं? मैं बस थोड़ी सी इस्तेमाल करूंगी, सिर्फ एक छोटी सी मात्रा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। युवा मालिक अब खतरे से बाहर हैं। मुझे तो बस खुशी है कि बेंजी अब सुरक्षित है। भगवान का शुक्र है। मिस वॉन, क्या जो मैंने मांगा था वो सब तैयार है? सब कुछ तैयार है। सामान अंदर ले आओ। चूंकि सब कुछ तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। नोलन परिवार के सभी लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ। अपनी आंखें बंद करो और सिर झुका लो। ऊपर मत देखना। जी, जैसा ये कह रही हैं वैसा ही करो। पूरी तरह से अपनी प्रार्थना में ध्यान लगाओ। इन हजारों अर्घ्यों को जला दो। जी। मैंने बस बेंजी को जिंदा रखने के लिए बस एक बूंद आध्यात्मिक औस दी थी। सिर्फ एक छोटी सी बूंद। इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम आदर के साथ अगरबत्ती जलाते हैं। हम स्वर्ग को आध्यात्मिक ओस अर्पित करते हैं। ईमानदारी को मार्गदर्शन मानकर हम स्वर्ग के रास्ते से नोलन परिवार को जीवन का मार्ग देने की विनती करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जीवित रहने का मार्ग मिले। क्या चल रहा है? तड़ित क्यों गिरी है? मिस वॉन को क्या हुआ है? अगरबत्ती 2 छोटी और 1 लंबी क्यों है? अच्छा, नोलन परिवार सही सम्मान या सच्चाई नहीं दिखा रहा है। जब आसमान से भाग्य बदलने की मांग करते हैं, 100 साल पुरानी आध्यात्मिक बूंद नल के पानी से पतली कर दी गई थी। यह आसमान को अर्पित करते समय ऐसा लगता है जैसे आप डर रहे हैं कि आप जल्दी नहीं मरेंगे। क्या 100 साल पुरानी आध्यात्मिक बूंद पतली की गई थी? शायद उन्हें पता नहीं चलेगा। तुम ही थी जिसने आध्यात्मिक बूंद को छुआ। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। बेंजी अचानक बीमार पड़ गया। मामला आपातकालीन था। वो अभी बहुत छोटा है। मुझे डर था कि वो तब तक नहीं बच पाएगा जब तक मिस वॉन मदद नहीं कर सके। इसलिए मैंने उसे जीवित रखने के लिए आध्यात्मिक बूंद की 1 बूंद दे दी। मैंने सच में अच्छी तरह नहीं सोचा। ग्रेस, तुमने आध्यात्मिक बूंद को कैसे छुआ? तुमने पूरे नोलन परिवार की जान को खतरे में डाल दिया है। मैंने सिर्फ 1 बूंद इस्तेमाल की थी। मैंने सोचा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 1 बूंद? 1 घूंट। मैंने सिर्फ 1 घूंट लिया था। मिस वॉन, मैं बस बेनर्जी की चिंता कर रही थी। मुझे नहीं लगा था कि अंजाम इतने गंभीर होंगे।
कृपया कोई और तरीका खोजिए। नोलन परिवार को बचाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ मिस वॉन, कुछ सोचिए। नोलन परिवार को बचाइए। बार 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 क्या नोलन परिवार को लगता है कि किस्मत को ठुकराना मजाक है? मैं पहले ही तुम्हें मौके दे चुकी हूँ। अब नोलन परिवार को बचाना मेरे अधिकार से बाहर है। मिस वॉन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है। कृपया रुकिए मिस वॉन। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने अपनी सोच में स्वार्थ दिखाकर स्पिरिट ड्यू को छुआ ना होता तो मिस वॉन नोलन परिवार को कभी नहीं छोड़ती। सब तुम्हारी गलती है। मुझे सच में ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने ठीक से नहीं सोचा था। तुम नोलन परिवार की बदनामी हो। तुम क्यों नहीं मर जाते? माफ कीजिए ग्लेन, माफ कीजिए। मैं नोलन परिवार की रक्षा नहीं कर पाई। मिस वॉन, तुम अभी मुझसे मिन्नतें करना चाहते हो? तुमने पहले ही नोलान परिवार को एक मौका दिया था, बस हम लोग उसे संभालना नहीं जानते थे। अब मेरे पास वो हिम्मत नहीं बची कि तुमसे यहाँ रुकने की गुजारिश करूं। मैं यहाँ आया हूँ घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे एहसान का शुक्रिया अदा करने और तुमसे विदा लेने। नोलान परिवार अब बचाया नहीं जा सकता। एक दिन के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन तुम छोड़ो। यह लकड़ी का सुरक्षा अंगूठी मैं तुम्हें और तुम्हारे भतीजे को दे रहा हूँ। इसे हमेशा अपने पास रखना। यह तुम दोनों को सुरक्षित और स्वस्थ रखेगी। धन्यवाद मिस। अब एक अजीब खबर के लिए। पिछली रात पूर्वी नोलान परिवार के पूरे 53 सदस्य लगातार हादसों में मारे गए। केवल मिस नोलान, वारिस और महीने भर के छोटे मास्टर एक बड़ी मुसीबत से बच गए। डैड, मुझे लगता है अब आखिरकार समझ आ गया कि मिस वॉन द्वारा ठुकराए जाने के बाद तुम दिल टूटने से क्यों मर गए थे। उनका गुलाम बनना क्या बड़ी बात होती। सुरक्षा अंगूठी। मास्टर, क्या आप वापस आए हैं?